welcome to the Dhanil Talk Show and myself Dhanil, and I know कुछ हफ्तों से मैं गायब था, but I'm back with my upcoming episodes and this episode is special for only for bass heads and हाँ जो upcoming producers हैं, music producers especially like who produce dubstep and reading, I have a very special guest with me, my old friend from like 2018-2019, two random Indian boys, sorry, Mayasur, like now is T-Raj, he is like T-Raj flavor. बाकी अलग अलग सॉन्ग्स में इसके इंस्टाग्राम पे तुम जा सकते हो, T-Raj के नाम पे है. एंड अभी आई गेस रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ वेदांत जाड़े के साथ इसने लाइक रेमा का गाना था ना. हाँ जी भाई, रेमा पे गाना किया. कौन था काम डाउन some T-Raj flavor में वेदांत जाड़े हाउस स्विच कराया इन्होंने लाइक. हाँ जी भाई, हाईली सपोर्ट है भाई इन बंदों को. तो बेसिकली आज है भाई T-Raj डे और लाइक डबस्टेप और बेस म्यूजिक डे. थैंक यू सो मच. पहले भाई थैंक यू आने के लिए पॉड पे हमारे. नहीं भाई, मतलब हमें अपने यहाँ बुलाने के लिए पॉड पे. हाँ जी भाई. बेसिकली तो भाई पहले तो ये बताओ ट्रिप मायासुर T-Raj हाँ जी भाई. तीनों में से क्या है भाई? अब अभी तो T-Raj चल रहा है बट आई कैन स्टिल सी द फ्लेवर्स ऑफ मायासुर इन T-Raj आल्सो लाइक अबाउट इट जो बेसिस तू बनाता है. ठीक है वो प्रॉपर मेरे को मायासुर वाइब देती है एंड हल्का उसमें अगर बस इंडियन एलिमेंट डाल दो ना ये प्रॉपर मायासुर फ्लेवर है. हाँ जी भाई. तो इसका क्या है अभी मैं क्या बोलूं? अभी भाई T-Raj बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई. मायासुर के साथ बेसिकली द थिंग वाज आई इवेंचुअली गॉट सैचुरेटेड. मेरे को ये हो गया कि यार मैं बेस बना रहा हूँ और अब मुझसे बस नहीं बन रहा है. बहुत बेस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे नहीं बन रहा है. मैं जो भी आइडियाज डेवलप कर पा रहा हूँ ना वो मुझे नहीं पसंद आ रहे. दे आर नॉट अप टू माय पर्सनल प्रेफरेंस. मे बी आई वाज मतलब मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने लग गया था. मुझे ऐसा हो गया था कि शायद यार ये पर्टिकुलर इंसान तो काफी बढ़िया कर पा रहा है, मैं उस लेवल पे क्यों नहीं कर पा रहा. शायद एक वो वाला फैक्टर आ गया था. तो इवेंचुअली पता नहीं क्या हुआ, आई जस्ट गॉट वेरी सैचुरेटेड और मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मुझसे अब ये बेस वगैरह नहीं होगा, ये डार्क म्यूजिक, ये डबस्टेप म्यूजिक शायद मुझसे नहीं होगा. और फिर मैं पर्सनली एज अ पर्सन, जिस तरीके की मेरी पर्सनालिटी, यू नो मी वेरी वेल, आई एम वेरी बबली, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज मेकिंग पीपल हैप्पी, मैं हमेशा एंटरटेन करता रहता हूं, आई एम ऑलवेज टॉकिंग. तो मुझे थोड़ा सा था दैट आई वांट दैट साइड एज वेल. तो मुझे म्यूजिक के अंदर भी उस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे म्यूजिक के अंदर भी उस तरीके से चीजें करनी है. अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि नाम ऐसे ले लिया मायासुर, उसके साथ आप कुछ ऐसी चीजें बना नहीं सकते क्योंकि वो रिलेट नहीं करेगा. But I still like the concept behind your Mayasur. Like, of course yes, it was a very well thought Yeah. after. मतलब बहुत मैंने दिमाग लगा के वो सारी चीजें सोची थी. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि भाई मैं इस नाम के साथ वो सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करनी है. सो या इवेंचुअली गिव अप करना पड़ा. कुछ कर नहीं सकते बट ठीक है. I remember some of your tracks like from Yudh हाँ जी भाई. and one of your remixes of Virtual Ride हाँ जी भाई. and Flume का Blue का remix हाँ था. भाई. You like remake it. भाई वो बेसिकली पूरा रीसैंपल था. मतलब उस गाने से ही सारी चीजें रीसैंपल करके चॉप करके वही सारी बनाई थी. पूरा वैसा का वैसा सीन चल रहा वो काफी अच्छा चला था भाई गाना. एंड दैट इज लाइक अभी जैसे आपने बोला ना कि भाई फिर अभी भी वो वाला फ्लेवर है, वो मैं मायासुर देख पाता हूँ T-Raj के अंदर भी. Yeah. बात घुमा फिरा के वही है दैट विद T-Raj आई जस्ट मेक एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट आई फील लाइक. जिस भी चीज में मेरा मन करता है मैं वो बनाता हूँ. बट यस माय बैकग्राउंड एंड माय साउंड डिजाइन एंड माय टेक्निक्स विल ऑलवेज बी मायासुर वाली टेक्निक्स. जो मैं वो सब करता था ना वो अभी भी कर रहा हूँ, उससे बेटर कर रहा हूँ. बट हाँ मेरा वो एक बैकग्राउंड है वो बनेगा हमेशा. And one thing more like मायासुर तो ट्रिप के बाद आया. Correct, First of all ट्रिप था या ट्राइब था मेरे को आते ट्रिप Two random Indian टू boys. रैंडम इंडियन बॉयज. Like इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. हाँ. But two random Indian boys से I guess journey start हुई. जी बिल्कुल. Then उसके बाद मायासुर and now. वैसे एक्चुअली क्वाइट फ्रैंकली सिंग ट्रिप से भी जर्नी मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी. इफ आई वर टू टेल यू, और ये एक्चुअली शायद कैमरा में पहली बार बोल रहा हूँ. Yeah. बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता है. जो मेरे नियर बाय उनको पता है. कभी कभार मैं इंस्टाग्राम पे इसके बारे में स्टोरी डाल देता हूँ. अराउंड व्हेन आई वाज इन अब मैं क्लास तो नहीं याद बट आई गेस मैं 12-13 साल का होऊंगा. 10-12 साल इस बात को हो चुके हैं आज के टाइम पे. उस टाइम पे मुझे एक्चुअली इस चीज का शौक चढ़ चुका था. आई वाज जस्ट सिटिंग, मैं अपने स्कूल के बस की लाइन में बैठा हुआ था एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन केम अराउंड और उसने मुझे स्क्रिलेक्स का एक गाना ऐसे ही ईयरफोन में लगा दिया. कहता ब्रो ये सुन. कहता एग्जैक्टली इट वाज बैंगरैंग. तो कहता है भाई ये सुनो. और जैसे ही मैंने वो ट्रैक सुना मेरे अंदर पता नहीं क्या फ्लिप स्विच हो गया. मैंने कहा यार ये क्या होता है, ये भी कोई म्यूजिक है. एंड क्वाइट फ्रैंकली सेइंग इवन बिफोर इट वाज कि मैं कुछ वैसा बनना चाहता हूँ. फैक्टर ये है कि ये बनता कैसे है. सबसे पहला तो फैक्टर क्या है कि ये बनता कैसे है. और उसके बाद वो सारी चीजें चालू हुई कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि ये चीजें कैसे बन रही हैं. सो द फर्स्ट स्टेज नेम दैट आई हैड टेकन, उस टाइम मैं वर्चुअल डीजे पे डीजे करता था. और FL स्टूडियो पे मैं प्रोड्यूस करता था. FL स्टूडियो का मेरे को पता भी नहीं था कि FL स्टूडियो के अंदर कोई पेड वर्जन होते हैं या क्या होता है, सेव करते हैं, मुझे नहीं पता था.
डेमो वर्जन था मेरे पास, मुझे नहीं पता था, मैं हर रोज पे प्रोड्यूस करता था, सेव कुछ नहीं करता था और बस बेसिकली टास्क ये होता था कि हर रोज पिछले वाले से बेटर प्रोड्यूस करना है बस। अगले 2-3 साल मैंने अपने इस चीज में स्पेंड करे कि बस पिछले वाले से बेटर बना लेता हूँ, सेव मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। ये टास्क था मेरा अगले 2-3 साल तक, मैंने उस लेवल पे स्ट्रगल किया है कि मुझसे सेव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेज नेम वाज डीजे ड्रोन, DRONE। मेरे पास उसका लोगो भी है जो मैंने खुद बैठ के डिजाइन किया था, और वो लोगो आज तक मेरे फेसबुक पे डाला हुआ है और वो मैंने जान के नहीं डिलीट करा, बिकॉज़ दैट्स द बिगेस्ट लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दैट आई विल एवर गेट। या सबसे तगड़ा रियलिटी चेक है। अगर कल को मैं कहीं पर भी पहुंच जाऊंगा जिंदगी के अंदर, मैं जाके उसे जरूर देखूंगा कि ये था या मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। सो दैट वाज द फर्स्ट वन, डीजे ड्रोन। एंड लाइक जब दोस्त ने बैंगरैंक सुनाया लाइक मिलवाया टाइप का भाई डबस्टेप और आई गेस डबस्टेप। हां जी, उस टाइम लाइक रेडियो इतना नहीं था, डबस्टेप था करेक्ट। तो उस टाइम लाइक यू वर लिसनिंग टू सम अदर डीजेस और प्रोड्यूसर्स? नॉट एट ऑल, नन। Skrillex was my first introduction towards the EDM world. उससे पहले वो थोड़ा बहुत हार्डवेयर वगैरह ये सब सुन लेते थे, but Skrillex was like my first introduction to the dubstep world, to the EDM world। और वो इस तरीके से था कि मतलब वो साउंड सुन के ऐसा फील हुआ कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसे बन रहा है, like the growling booms। उससे पहले जो भी सुना था हार्डवेयर वगैरह या मार्टिन गैरिक्स, it was okay, it was as if वो मुझ पे ऐसे कोई इफेक्ट नहीं करा था उसने। but when I heard Skrillex, तब वो एकदम से स्विच हो गया था कि डूड ये क्या चीज है। like I guess उस टाइम ना you found your creativity level because हाँ। Martin and Martin अगर इनके ट्रैक्स देखे तो they all are like 4x4। हाँ, big room और progressive उस टाइम पे ये चल रहा था, करेक्ट। and dubstep is like 3x4 kind of अलग हाँ, tricky drum अलग चल रहा था, बहुत सही बात है भाई। and I still remember that vocal bang bang, वो एक अलग हिट करता है Bass ऐसे बोलता है, bang bass वो अलग शेड थी भाई। and I guess अगर Skrillex उस टाइम पे नहीं होता तो आई डोंट थिंक डबस्टेप कम्युनिटी या सच बात है, सच बात है। इंडिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, and I still consider him to be one of my ever favorites। I'm always taking inspiration from him, and he's on a godly level। For us, he's on a godly level। We don't consider him to be a producer anymore, he's on a godly level। वो बंदा सब कुछ बना लेता है यार। हाँ, हम पूछते हैं बस Skrillex। वो मतलब जस्टिन बीबर के लिए उसने प्रोड्यूस कर रखा है। फैक्ट्स भाई। एंड देन इसका जैक यू डीप्लो के साथ जैक यू भाई मतलब पता नहीं कहाँ पैर फंसा रखे, कहाँ पैर फंसा रखे। एंड एवरी प्लेस दैट ही हैज वेंट टू, एवरी पर्टिकुलर जॉनर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर कुछ ऐसा ही बनाया जो हमने आज तक नहीं सुना है। इट्स ऑलवेज बीन ग्राउंड ब्रेकिंग, हमेशा। एंड आई डोंट नो लाइक क्या खाता है, क्या पीता भाई है, पता क्या नहीं एनर्जी लेके आता है, पता नहीं भाई। लाइक मुझे कहीं ना कहीं लीक से पता चलता है आज जो लोग लाइक जानते हैं समहाउ उसके दोस्तों को जानते हैं कुछ ऐसा लेकर, तो सब ये कहते हैं कि भाई अगर वो टूर पे भी होता है ना तो अपने साथ अपना लाइक लैपटॉप कैरी करता है, तो प्रोड्यूस ही करता रहता है। हाँ जी क्या अगर वो पार्टी में भी जाएगा तो उसके बाद वो प्रोड्यूस ही करेगा। मैंने एक बार Skrillex का एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं लास्ट 365 डेज का जो ईयर गया है मेरा, 365 दिन में से 366 डेज मैंने परफॉर्म किया है। इसका मतलब एक दिन मैंने डबल सेल आउट मारा है भाई। तो 365 डेज तो मैं परफॉर्म कर ही रहा हूं और एक दिन मैंने डबल सेल आउट मारा है। 66 ना एक तरीके से 366 परफॉर्मेंस मारी मैंने 365 के ईयर में। पर भाई तो मैं कभी ऐसा मन नहीं करा कि डबस्टेप के अलावा भी कुछ ट्राई करता, लाइक इन हाउस सेक्शन, हाउस और ट्रैप और हाइब्रिड ट्रैप और भाई मोर और लेस बेसिकली जब मैं वो बना रहा था मायासुर के अंदर, तब तो सारा डबस्टेप या रिदम वगैरह ही था। अब जाके when I am into the T-Raj kind of thing, now I'm exploring everything that I feel like, now I'm doing everything that I feel like। और अगले 6-7 महीने में जिस तरीके से गाने डलना चालू होंगे, because I'm taking my time, I'm exploring new sounds, तो जिस तरीके से गाने डलना चालू होंगे अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, people will get to see all kind of things। I am not keeping any bar this time। मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बनाना है, अब मैं सब कुछ बनाऊंगा और सब कुछ बनाऊंगा भी ऐसा ही, it will make people feel as if कि अच्छा ये कुछ सुना नहीं है। Like to the audience right now, हमने MIT स्टार्ट करा था couple of years back and during that time ये हमारा सीनियर था and हम सब में सबसे OG प्रोड्यूसर यही था। नहीं ऐसा लेजिट भाई ये डबस्टेप बना रहा था उस टाइम पे ना, बॉस वाले थे हमारे के मेलोडीज ये सब चल रही है प्रॉपर, हमारा हमें लगता था कि हमारा साउंड बहुत बेसिक साउंड कर रहा है, मैच्योर, ये कौन फाड़ रहा था यार उस टाइम पे। नहीं लेजिट भाई मैं कभी भी तेरे से मिला मैं यही कहता हूं भाई यू हैव अ लॉट, बहुत कुछ है भाई तेरे अंदर सीरियसली, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर ईपी और लाइक फॉर योर सिंगल। हां भाई जिस दिन मतलब आएंगे भाई, अच्छे आएंगे, सिंगल आ जाएगा ना भाई उस दिन तो दिल्ली में क्या पलट हो जाएगा भाई बेस का। अच्छे आएंगे भाई आपकी बार अच्छे आएंगे। अब तो तुमने एक दो सुन ही लिए बिहाइंड द कैमरा, तुमने एक दो सुन ही लिए, अभी तो आएंगे भाई, अच्छे आएंगे आपकी बार। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब MIT के टाइम पे
वी मेट लाइक एमआईटी से पहले मिले थे हम लोग। हाँ जी, उस टाइम पे दिल्ली में या इंडिया में इतना कल्चर था नहीं। नहीं था ब्रो। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली में तो पूरा जीरो था। Correct, आई correct. रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल लाइक फक सिटी। मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा हाँ क्या, क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत हमसे एक तो रिच था। हाँ भाई। लाइक इट इज एन इंडियन सिटी, कोई इतना बाहर का भी नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा सा वो दिल्ली बसेस वाला चल रहा था। हम नाम नहीं लेंगे भाई, नाम नहीं लेंगे भाई, लोग बुरा मान बिना जाते बिना हैं। फालतू भाई हम बीफ नहीं ले रहे पॉडकास्ट के चक्कर में बीफ नहीं लेनी भाई। ठीक है, तो उस टाइम में मेरे को खुद ही लग रहा था, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा हाउस का सेट था एमआईटी हाउस का, जब हमने इवेंट करा था एंड हाउस पे लोग आए थे एंड कुछ आपके साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी आपके सेट के टाइम पे। हाँ करेक्ट रेसिडेंट डीजे ने पीछे से कनेक्शन करेक्ट भाई। हम सारे यूं ऐसे देख रहे हैं कि हो क्या गया है। हाँ भाई, एंड मुझे ये लगा कि आई गेस डबस्टेप मतलब डबस्टेप प्ले हुआ ही था उस टाइम पे एंड आई गेस क्राउड को इतना समझ नहीं आया था, फैक्ट भाई, क्योंकि क्राउड को ऐसा था कि ये क्या है, इसमें नहीं, लाइक नहीं, ना लिरिक्स है ना कुछ फैक्ट है, लाइक प्रॉपर होता है ना हाउस में कि बिल्डअप आ रहा है, देन यू हैव टू जंप 1 2 3 लेट्स गो, फैक्ट एंड डबस्टेप में इस लाइक कुछ नहीं पता लोगों को। हाँ जी, बट अब मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में भी अंडरग्राउंड बेस सीन हो रहा है बहुत भाई, बढ़ चुका हो है, रहा है। बहुत प्रॉपर बढ़ हो चुका रहा है भाई, डेफिनेटली हो रहा है भाई। है। एंड भाई तू पायनियर है, क्योंकि तू उस टाइम से कर रहा है हाँ। जब दिल्ली में कुछ नहीं था, एग्जैक्टली, सब कुछ थोड़ा वेस्टर्न साइड में था, इंडियन वेस्टर्न ये साइड। चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, if I were to count on my fingers, I've been around from the time when there were just a handful of dubstep producers. Yup. और शायद अभी भी वो हैंडफुल ही है, उसके अंदर 2-4 नए ऐड हो गए होंगे, बिकॉज डबस्टेप एज अ जॉनर इज अ वेरी डिफरेंट जॉनर, बहुत कम लोग परस्यू भी करते हैं। तो दिल्ली के अंदर अभी भी शायद वो हैंडफुल 10-12-15 लोग ही होंगे जो बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। एंड इनफैक्ट तूने मेरे को इंट्रोड्यूस करा था अबाउट रीडिंग सेक्शन, हाँ जी, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि डबस्टेप इक्वल टू रीडिंग, हाँ। कुछ ऐसा सीन होगा, हाँ। बट देन आई वाज लाइक ब्रो ये तो रीडिंग बना रहा है, तूने प्रॉपर बताया भाई मैं रीडिंग बना रहा हूँ, ये बना रहा हाँ। हूँ। मैं गया मैंने ढूंढा भाई फक भाई हेवी प्रोडक्शन मार हाँ, रहा है, भाई। क्योंकि सीनियर तो था ही ऑलरेडी हमारा, ठीक है। और मैं ये चीज भी हमेशा बोलता हूँ दैट वी आर द सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोड्यूसर या सेकंड जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट। ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा से रही है और ये चीज एक बहुत बड़ी रियलिटी है। यू मी पीपल अराउंड अस जो हमारे एज ग्रुप के हैं, जो Yeah. हमारे टाइम से साथ में थे, वी आर द सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे से आगे हैं अभी। Yeah. हमारे सारे सीनियर्स हैं, नाम तू भी जानता, सभी नाम मैं भी जानता हूँ, सारे हमारे सीनियर्स हैं, वो हमेशा हमारे सीनियर्स ही देंगे। देयर इज द फर्स्ट जनरेशन, उनके टाइम पे उनकी डिफिकल्टीज थी, हाँ दे काइंड ऑफ पेव्ड द वे फॉर अस। या वी आर द सेकंड जनरेशन, थोड़ा सा उनसे सीखा, थोड़ा सा अपने आप से सीखा, एंड नाउ वी आर पेविंग द वे फॉर द थर्ड जनरेशन व्हिच इज ऑलरेडी ऑन द वे। सो इवेंचुअली एवरी जनरेशन काइंड ऑफ हेल्प्स द अदर जनरेशन टू कैच अप टू इट। अभी हम सेकंड में आ गए, अभी थर्ड भी फट रही है, Yeah. धीरे धीरे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तक आते आते बहुत डिफरेंट सीन होगा, बहुत वाइब्रेंट सीन होगा। बट पता है मेरे को अभी क्या रिसेंट ये लगता है, थोड़ा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अभी दिल्ली की मार्केट अगर मैं बात करूँ ना, कि हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप को एज अ हिप हॉप प्रोड्यूसर लेके आ रहा है मार्केट, एंड वो अपनी एक सेकंड ऑल्टरनेट को लेके आ रहा है कि भाई मैं ईडीएम बनाता हूँ। हाँ एंड जी। अगर जब हम कंपेयर करते हैं उसकी हिप हॉप प्रोडक्शन को और उसकी ईडीएम प्रोडक्शन हाँ को, जी। ईडीएम लाइक बियॉन्ड एनी जॉनर लाइक हाउस और डबस्टेप और Correct, पॉप correct. एनीथिंग, ठीक है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एंड दे कॉल देमसेल्फ लाइक हम ईडीएम भी बना लेते हैं, बट अगर जब ईडीएम सुनो उनका ईडीएम में कोई ई तो होता नहीं, कुछ होता नहीं, बेस स्ट्रक्चर उनका वही तुम्हारा वो क्या कहते हैं हार्मर का सिंपल बेस लगा दिया, उस पे डिस्टॉर्ट करके कैमल क्रश करके ब्रो क्या ड्रॉप बनाई है मैंने, कैसे बन गया भाई, स्क्रीलैक्स बन गया, कह सकते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा मेरे को अनोइंग लगता है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ प्रोड्यूसर्स को लेके, जो इनका पीओवी चल रहा है कि भाई हमने सिर्फ हिप हॉप ही बनाना है, ईडीएम तो थोड़ा बैकलैश हो गया, हाँ तो उस जी। पे लाइक व्हाट्स योर कमेंट? क्योंकि हमारे टाइम पे भी इतना कुछ था नहीं, हमने भी सब कुछ यूट्यूब से सीखा, स्क्रीलैक्स से फैक्ट्स सुना, भाई, क्योंकि हमारे टाइम पे ना कोई इतनी मेजर शोज थे, फिर रिमेंबर स्क्रीलैक्स जस्ट कुछ एक ही भी बार नहीं था आया, भाई। हाँ भाई, वो एक ही बार एक ही बार आया। आया, ठीक है। हमारे एक ही पास बार आया। लाइक मोटिवेशन का कोई जगह ही नहीं था, बट आज की डेट में हर प्रोड्यूसर के पास ईडीएम में तो बहुत स्कोप है, हाँ भाई, बट स्टिल प्रोड्यूसर जो वो ईडीएम अवॉइड कर रहे हैं एंड दे आर लाइक हिप हॉप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है भाई। पता है, आई मीन सी hip hop has become the market now, which is the reality. या And eventually, everybody who was producing trap, who was producing dubstep, वो लोग थोड़ा हिप हॉप की साइड इंक्लाइन कर जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस कंस्ट्रक्शन सेम है, अरेंजमेंट सेम है, थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला फैक्टर आ चुका है कि जहाँ पर अब लोग हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू टेक अ पार्ट ऑफ द मार्केट। वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला सिस्टम। समथिंग इसके अंदर देखो, मेरे ना दो विजन्स हैं या दो बेसिकली मेरे थॉट्स हैं। पहली चीज तो ये, मैं मानता हूँ इसके अंदर एज सच कुछ गलत नहीं है। आप एज अ प्रोड्यूसर जब तक अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और तब तक यू कैन नॉट इवन मेक अ गुड पॉकेट। या If you need to make money as a music producer, you have to do a lot of things. Music as a career is not very easy. कि आप बैठे बैठे घर पे पैसे कमा लोगे जैसे, right? Yeah. You have to do a lot of things to make money inside of this kind of field.
तो अगर आप अच्छा कर पा रहे हो, if you're able to do it good, if you're able to produce both the things, say for an instance आप EDM कर रहे थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक की साइड कर रहे थे वो भी आप अच्छा करते हो, और एट द सेम साइड आप हिप हॉप भी काफी अच्छा कर लेते हो. इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप डूइंग इट. यू आर मेकिंग बैंक, यू आर मेकिंग मनी, बहुत अच्छी बात है, कर लो. ये हो गया मेरा पहला विजन इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर आप कर सकते हो तो कर लो. जो मेरा दूसरा विजन है इस चीज के रिगार्डिंग वो ये है कि हाँ, इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए. यू शुड नॉट बिकम अ कंप्लीटली हिप हॉप ड्रिवन प्रोड्यूसर कि यार अब तो मेरा जो भी कुछ था पहले वो मैंने छोड़ दिया, अब बस मैं सिर्फ हिप हॉप करूंगा, और शायद अब मैं वो भी इतना नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ. बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल अगर दूं, हमारे पास हिप हॉप के ऐसे अच्छे प्रोड्यूसर, जैसे ओजी प्रोड्यूसर्स बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो फ्रॉम द स्टार्ट हिप हॉप ही बना रहे हैं. अगर मैं उनसे कंपटीशन लेने जाऊं आज के टाइम पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी रूट्स हैं, उनकी रूट्स हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है इस चीज को, राइट. तो मैं एट एनी मोमेंट उनसे तो कम्पीट नहीं कर पाऊंगा. उन्होंने एक फोकस रखा, उन्होंने सिर्फ हिप हॉप पकड़ा. नाउ इफ आई एम डाइवर्सिफाइंग माई सेल्फ, आई शुड बी रियलिस्टिक इनफ कि हाँ भाई मैं हिप हॉप कर लेता हूँ, ठीक ठाक हिप हॉप कर लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ, अपना बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है. आई विल नेवर कम्पीट विद दोस गाइस. मेरी रूट्स क्या थी? EDM. मेरी रूट्स क्या थी? डबस्टेप. मेरी रूट्स क्या थी? रीसैम्पलिंग. मेरी रूट्स थी चॉपिंग, दुनिया भर के इफेक्ट्स डालना, एक्सपेरिमेंट करना साउंड के साथ. दैट शुड बी माय रूट्स. तो मैं उस पे भी फोकस करूं, मैं उस पे ध्यान दूं, क्योंकि मैं उसके अंदर दुनिया भर के लोगों को बीट करने की क्षमता रखता हूं, पोटेंशियल रखता हूं. इसके अंदर शायद मैं ना कर पाऊं. तो एक ये रियलिटी चेक भी होना चाहिए हमेशा. ये दोनों चीजें दिमाग में रख के लेके चलनी चाहिए. आई डू हिप हॉप बिकॉज आई मीन ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट अगर मैं तेरे को अपना इंस्टाग्राम भी खोल के दिखाऊं, मैं आज से 5-6 साल पहले इंस्टाग्राम पे बीट्स डाल रहा था बना के. कब? हाँ, मैं भी दिखा दूंगा तेरे को. आज से 5-6 साल पहले जब मैंने चालू करा था, हिप हॉप वाज नॉट इवन अ वेव एट दैट टाइम, बट आई वाज मेकिंग बीट्स, और मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम मैंने 15-20 डाली थी बना के. प्रॉपर जॉनर वाइज था या प्रॉपर जॉनर वाइज हिप हॉप बीट्स, प्रॉपर आर्ट वर्क्स जैसे YouTube पे चलते हैं वैसे आर्ट वर्क्स बना रहे हैं हम. ट्रिप के टाइम से बता रहा हूं ब्रो, मैं ट्रिप के टाइम से मैं हिप हॉप बीट्स बना रहा था. और इंस्टाग्राम पे मेरे शायद अभी तक भी कुछ पड़ी होंगी आर्काइव वगैरह में पुराने पोस्ट में, क्योंकि मैंने डिलीट तो कुछ भी नहीं करा, सब कुछ आर्काइव कर दिया था. तो वो आर्काइव में आज तक भी है. 4-5 साल पहले, 6 साल पहले मैं बीट्स बना रहा था. बट इट्स जस्ट दैट कि मैं उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, मुझे वो समझ में नहीं आया, तो इवेंचुअली आई लेट गो ऑफ इट. मैंने वापस से अपनी EDM साइड पे फोकस किया कि यार ये मेरा स्ट्रांग होल्ड है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस तरह फोकस करूँ. सो मेरे लिए लकीली इट्स बीन अ थिंग कि वो हमेशा से मेरे अंदर था. मैं आज भी बनाता हूँ तो मैं उस तरीके से बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ मेरे को वो चीजें हमेशा से आती थी. इट्स नॉट लाइक आई जस्ट स्विच ओवर कि अरे अब तो हिप हॉप मार्केट में आ गया, आप बना लेते. नहीं, आई हैव डन इट अ लॉन्ग टाइम बैक, इवेंचुअली फोकस्ड ऑन माय EDM थिंग, एंड नाउ आई एम डाइवर्सिफाइंग माय सेल्फ. So basically like hip hop वाला तो मेरे को इतना टाइम हो गया जानते, बट यहाँ से मेरे को भी नहीं पता. आई मीन एग्जैक्टली हिप हॉप वाला फ्लेवर जो था ना 4-5 साल पहले. हाँ भाई है. I guess 4-5 साल पहले you were doing your HM. नहीं उससे ज्यादा टाइम हो गया. मैं कहता हूँ ट्रिप के टाइम से. ट्रिप वाज बेसिकली 11th-12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. तो like 11th-12th में भी you were producing music. Okay, and then HM, and we all know that HM बहुत tough course. हाँ भाई. मैंने सुना है कि भाई 18 घंटे में करवाते हैं. मैंने किया है भाई, 16 घंटे पे काम किया है मैंने. ठीक है, वैसा सीन लगता है. उस टाइम पे भी प्रोडक्शन कंटिन्यू थी. हाँ भाई हाँ. उस टाइम पे एक्चुअली देयर वाज अ वेरी डिफरेंट ड्राइव. मतलब वो ड्राइव तो मैं मतलब ऐसे कैमरा पे फेक करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ. वो ड्राइव आज भी नहीं है जिंदगी में. आज भी बहुत कंफर्ट के हिसाब से बनाता हूँ चीजें. उस टाइम पे तो ऐसी खतरनाक ड्राइव थी, पता नहीं क्या पागलपन था कि सुबह 7 बजे उठता हूँ, तैयार होता हूँ, 8 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे कॉलेज पहुंचता हूँ. अगर 9 बजे कॉलेज नहीं पहुंचा हूँ तो कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी. कॉलेज के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, गेट बंद हो जाता है. 9 बजे कॉलेज में घुसता हूँ, 9 से शाम 5 बजे तक मेरा कॉलेज होता था. 9 से शाम 5 बजे तक क्लासेस होती थी. बिकॉज बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दीस कोर्सेज, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, HM हो गया, वो बेसिकली आपको ट्रीट ही इस तरीके से करते हैं एज इफ यू आर डूइंग अ जॉब. दे आर ट्रेनिंग यू फॉर द जॉब. इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स. इतना ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है. तो आपको उस लाइफस्टाइल में ढाल रहे होते हैं थ्रू द कॉलेज एज वेल. तो वो 3 साल वो आपको एक तरीके से उस लाइफस्टाइल में ढाल रहे होते हैं कि एक बंदा जॉब के लिए कैसे पहुंचता है. सुबह तैयार होकर 9 बजे पहुंचेगा, शाम को 5 बजे फ्री होगा, राइट. 5 बजे वहां से फ्री हुआ मैं, 6-7 बजे तक, 7 बजे तक मैं घर आया, फटाफट खाना खाया, 8 बजे स्टूडियो में, रात 12 बजे तक 2 बजे तक प्रोड्यूस कर रहा हूं. सो मैं मोर देन 12 आवर्स तो काम कर ही रहा था फुल डे. वो ड्राइव थी उस टाइम पे, पागलपन था. एंड अभी आई गेस कंफर्ट आ गया. अब कंफर्ट आ गया, मैं कंफर्ट जोन के हिसाब से प्रोड्यूस करता हूं. बट लकीली ये कि देखो उस टाइम एक चीज करने में शायद 4-5 घंटे लग जाते थे. आज वही सेम आइडियाज मैं आधे घंटे में डेवलप कर सकता हूं, क्योंकि स्किल लेवल इंप्रूव हो गया. तो मैं 4 घंटे में प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकाल लेता हूं एज कंपेयर्ड टू दैट टाइम. दैट्स द डिफरेंस. बेसिकली जब लाइक यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग डबस्टेप एंड ऑल, तो उस टाइम पे हर बंदा यही करता. लाइक इफ अगर मैं खुद भोपाल से होता एंड मैं सर्च करता गूगल पे कि भाई
EDM producers from Bhopal. हाँ Like तो हर बंदा करता है, I guess. हर noob producer ही करता है भाई. I guess. Have you ever tried like dubstep producer from Delhi? नहीं भाई, quite frankly saying नहीं, बिल्कुल भी नहीं करा, कभी नहीं करा, आज तक भी नहीं करा. But हाँ ये जरूर है that when we were doing dubstep and everything ना, Yeah. so we were thinking of basically nuclear. Oh. हाँ कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि न्यूक्लियर से वो बहुत था कि यार डबस्टेप अगर इंडिया के अंदर कोई कर रहा है तो न्यूक्लियर. Yeah. तो एक न्यूक्लियर का बहुत बड़ा फैक्टर था और साउंड अवतार भाई को मैं उस टाइम पे सुन रहा हूँ. DJ Shop to Stop or Oh, DJ yes. Stop to Shop only Oh yes, लाडो सराय. मैं ये इश AVX if you're watching this spot अविरल then एक अविरल भाई था उसमें. AVX था and वो डैम अविरल के साथ मैंने अभी रील बनाई है. I know and उस टाइम पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो रेमिक खो गया करे नहीं it was an original project. या कुछ किसी पर्टिकुलर ऐप के साथ ओरिजिनल प्रोजेक्ट था जो बाद में कैप हो गया था, वो नहीं हुआ बाद में. I still remember उसने शाउट आउट दिया था यार सबको. हाँ. साउंड ऑफ द लेजेंड शॉट. साउंड ऑफ द भाई अगर आप देख रहे हो तो यार पॉड के लिए हम ही बुला लो, नहीं हम क्लोज कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत है लाडो सराय में डीजे शॉप डीजे शॉप कुछ स्टॉप टू शॉप कुछ ऐसा ही नाम था. इट वाज अ बेसिकली डीजे गियर का म्यूजिक गियर का शॉप थी. साउंड अवतार भाई शायद दिल्ली में परफॉर्म करने आए थे और फिर उन्होंने वहां पे मीटअप रखवाया था जिसके अंदर हम 7-8 लोग, हम 10-12 लोग गए थे. 5-7 लोग थे भाई, 5-7 लोग होंगे भाई. भाई कोई दिक्कत नहीं, तो 5-7 लोग एटलीस्ट अप्रिशिएट करने वाले थे ना. 5-7 लोग अप्रिशिएट करने मैं ये वाले बता रहा हूं कि उस टाइम पे ऐसा कल्चर था भाई. हाँ एग्जैक्टली. हंसी इस बात पे आ रही कि उस टाइम पे ऐसा कल्चर था कि सिर्फ 5-7 ही लोग थे. 5-7 ही लोग थे. और साउंड अवतार भाई को मुझे याद है मैंने गाना भी सुनाया था, ये एक्चुअली लाइक्ड इट अ लॉट. तो हाँ मतलब उस टाइम पे ये था कि अगर डबस्टेप सोचता था ना मैं जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहा था तो दिमाग में रहता था कि साउंड अवतार न्यूक्लियर ये 2 लोग कर रहे हैं बस. इन दो के बारे में मुझे पता है कि वो इंडिया से हैं और ये 2 लोग डबस्टेप कर रहे हैं बस. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता. देन इवेंचुअली केके करण कंचन भाई आए. हां तो फिर वो 3 लोग हो गए कि अच्छा ये सब लोग कर रहे हैं. बट जिनके नाम लिए हाँ जी लाइक केके इज फ्रॉम पुणे. हाँ जी साउंड अवतार भाई इज फ्रॉम जयपुर. हाँ जी न्यूक्लियर इज फ्रॉम लाइक गुजरात. करेक्ट. नो वन इज फ्रॉम दिल्ली ब्रो. भाई सच भाई ये फैक्ट है भाई. मुझे जेन्युइनली दिल्ली के तो कभी वो पता ही नहीं लगा. फिर दिल्ली के तो इवेंचुअली अपने सर्कल में बन गए बहुत सारे लड़के जो मुझे पता लग गया कि अच्छा ये सारे अपने लेवल पे और सब अच्छा डबस्टेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं. फेवरेट डबस्टेप लाइक डबस्टेप का लोग है रैप है लाइक प्रॉपर बेस म्यूजिक. घातक भाई फैक्ट्स भाई. और घातक भाई ओजी है क्योंकि घातक हमारे से सीनियर है भाई. भाई आई स्टिल रिमेंबर करण कंचन का भाई मीटअप की बात होगी भाई क्योंकि भाई बहुत मीटअप पे गए. बहुत मीटअप पे गए. हां युगाटो वाज देयर. युगाटो का भाई घातक. हां घातक. यश मी एंड यू एंड जीरो भाई आप भी थे. जीरो आया था भाई. रिमेंबर एमवी के ट्रैक का नहीं सुना के रहा था. एमवी का ट्रैक था. आई स्टिल रिमेंबर ब्रो वो 4 की ड्रॉप थी उसकी एंड भाई एमवी का ट्रैक का मचाएंगे या कुछ वैसा स्टाइल में चला था. भाई सबकी फट के आई माइट इवन हैव अ फोटो फ्रॉम दैट मेरे फोन में. शायद हो सकता है मेरे पास मिल जाए. भाई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे घातक भाई आए थे. मैंने भाई इंट्रो दे रहा था सारा. मुझे उस टाइम तक पता था घातक के बारे में. क्वाइट फ्रैंकली सही. जब उन्होंने बोला ना तो मुझे एकदम से नाम क्लिक कर गया था क्योंकि हम उस टाइम पे असुरा कलेक्टिव था. तो असुरा कलेक्टिव को मैं फॉलो करता था. मैं उनके साउंड क्लाउड वगैरह पे उनके कलेक्टिव पे जो डलते थे गाने वो मैं देखता था सारे. तो मुझे पता था कि हाँ मैंने घातक नाम का एक बंदा असुरा कलेक्टिव में सुना है. मुझे पता था. मैं तो उसके बाद उनकी डिस्कोग्राफी चेक करी एंड फिर आई गेस उसके बाद मैंने उनका गाना सुना पिंजरा. तो भाई सही बात बिल्कुल. वो गाना याद आ गया भाई. गाना याद आ गया. देन उसके बाद रिमिक्स था आई गेस गुरबक्स के आतंक का. गुरबक्स ने आतंक निकाला था एंड उसका आतंक का रिमिक्स घातक भाई ने करा. वो मैंने भी किया था मुझे याद है. सॉरी मैंने तेरा सुना नहीं यार. कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है. मैंने घातक भाई नहीं याद आज के टाइम पे कैसा था. मैंने घातक भाई का सुना और अमित पाल भाई दिल्ली में क्या चल रहा है. हां नहीं भाई ये फैक्ट्स है भाई. Yugato was doing like drum and bass scenario, DNB producer, DNB भाई proper भाई shout out to once again भाई backdoor parade kill कर रहे हैं ये लोग. क्योंकि भाई दिल्ली में जो एक है ना EDM की सोल आत्मा जो जग रही है अभी. हाँ भाई फैक्ट्स. backdoor parade भाई. like proper अंडरग्राउंड जो है ना प्रॉपर. हमारे टाइम पे कितने शोज होते थे. कौन शोज कराता था. MID के अलावा कौन था. भाई कोई भी नहीं था उस टाइम पे. तो एक बैकडोर भी नहीं आ रहा था. नहीं था उस टाइम पे. ना उनकी एनिवर्सरी अभी कंप्लीट हुई है. एक साल पहले आया वो लोग. बस वही MID हम स्टार्ट कर रहे थे हमने एंड हमारा भी कौन सा ऐसा हम तो मल्टी जॉनर चल रहा था. हाँ भाई. जब रिमेंबर कि भाई हॉस्टल्स में था. पहला सेट हमने दे रखा था इश्क को. दूसरा सेट दे रखा था जीरो को. हाँ मेरा लास्ट था भाई. उस दिन के बाद से भाई मैंने लास्ट सेट लेना बंद कर दिया भाई.
वो मेरी जिंदगी का आखिरी लास्ट सेट था भाई, उसके बाद मैंने मना ही कर दिया। और लिटरली मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे पता लगता है किसी बंदे का लास्ट सेट है, मैं पहले बुला के बोल देता हूँ ब्रो कटेगा, मैं पहले बता रहा हूँ ध्यान रख देना। सेंट स्टीफन में डबस्टेप प्ले करा था वो। हाँ भाई सेंट स्टीफन में मतलब मैंने भाई जब प्ले किया था ना सबसे पहला भाई कॉलेज शो था मेरा, तो भाई सब सेंट स्टीफन में तो भाई सच बता रहा हूँ मतलब हम भाई कमर्शियल वगैरह प्ले कर रहे थे और सबने मोरलेस कमर्शियल प्ले करा था। भाई मैं गया मैंने भाई कमर्शियल का डबस्टेप प्ले कर दिया भाई। और उस टाइम पे मैं भाई पता नहीं क्या क्या तो एडिट्स बना के लेके गया था, मैंने बना रखा है भाई तुनक 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 गाना है उसका सडन डेथ एडिट बना रखा है मैंने। वो भाई क्या एडिट बजा वो भाई बंदे फट गए वहां पे। मैंने रिचविस का गाना था चलो चले समथिंग, उसका सान बोलो एडिट बना रखा है। मैंने बहुत क्रेजी काम कर रखे थे भाई और वो मैंने चला दिए थे भाई। और लास्ट में हमने रिक्वेस्ट करी थी भाई, इवेंचुअली क्या हुआ टाइमलाइन बढ़ते इवेंचुअली ऐसा टाइम आ गया सेंट स्टीफन वालों की जो बेसिकली फैकल्टी थी जो उनकी टीम्स थी जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था वो मना करने लगे कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत टाइम हो गया ज्यादा हो रहा है ये वो। इवेंचुअली लास्ट में आके ना क्योंकि मेरे को बड़ा वो एक्साइटमेंट थी कि मुझे ना अपनी वो चलो चले और सानोलो वाला ड्रॉप करना है किसी भी हालत में। हमने लिटरली उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज 2 मिनट और मैं रिवॉइव हम सब तीनों चारों लोगों ने उनके आगे हाथ जोड़े कि 2 मिनट और बस किसी न किसी तरीके से हमारा वो डल जाए हमारा वो गाना प्ले हो जाए। और फिर उन्होंने हमारा वो गाना प्ले कराया और क्राउड को भाई पसंद भी बहुत आया था, बहुत पसंद आया मुझे अच्छे याद है। 2 प्रोड्यूसर और थे उस टाइम पे जिनको ना संडे का शो मिला था, हमारा तो सैटरडे था ना। हाँ जी भाई 2 लोगों को संडे का टाइम मिला था भाई, मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ क्योंकि 2 बंदे एक मैं था और एक यश था और संडे को उन्होंने डीजे नाइट कैंसिल कर दी थी। ओह शिट एंड जीरो भी था बट जीरो को तूने चढ़ा दिया था स्टेज पे। हाँ जीरो को तो भाई मैं ले एंड गया ये तो सुनने में आया था पिनोकियो से कि भाई उस टाइम पे उनके डेक का बहुत इशू चल रहा था। हाँ और ब्रो एक डेक चल ही नहीं रहा था। नहीं बेसिकली वी वर प्रॉमिस्ड सीडीजेस या तो उस टाइम पे पता नहीं क्या प्रॉमिस करे थे उन लोगों ने, thousands 2000s मुझे नहीं पता बट वी प्रॉमिस लाइक प्रॉपर गुड सीडीजेस। हम जब वहां पे गए तो उनके पास भाई सीडीजे 200 या 300 पड़े थे जो इतने छोटे छोटे आते हैं ना बच्चों के कार्टून के खिलौनों जैसे और उनके इतने छोटे छोटे वो प्लैटर्स या बेसिकली जॉक डायल्स इतने छोटे छोटे, कोई स्क्रीन वगैरह उस पे कुछ है ही नहीं, इतनी छोटी सी जैसे वो आजकल वॉच में टाइमर वाली स्क्रीन आती है ना वैसी स्क्रीन है, उस पे सिर्फ गाने की वेव ग्राफ दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी और सिर्फ टाइम नजर आ रहा है। देयर इज प्रैक्टिकली नथिंग दैट यू कैन डू इनसाइड ऑफ इट। ओ भाई अब सब बंदों को डीजेइंग तो आती थी बट हमने भाई नए गियर्स पे डीजेइंग सीखी, इतने पुराने गियर्स पे डीजेइंग नहीं सीखी। तो इतने पुराने गियर पे डीजेइंग करने में किसी का भी हाथ इतना साफ नहीं था। आज के टाइम पे लकीली मुझे सही से आती है बट अभी भी मुझे कोई गियर पकड़ाएगा ना तो 2 मिनट में लूंगा सोचने में कि मेरे को इस पे करना है या नहीं करना है। तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे भाई कि भाई इस पे नहीं हो पाएगा हमसे। पिनोकियो वाज द ओनली पर्सन जिसने बोला भाई मैं तो कर जाऊंगा लाइव, और पिनोकियो ने लाइव ही किया उस पे। बट ये है कि अंत बड़ा तो सब बड़ा, शो वाज मैसिव, बढ़िया हो गया था भाई, बहुत बढ़िया शो गया था। और मेरा सेट सेकंड लास्ट है कुछ ऐसे होने वाला था जीवन जानबूझ के मेरा सेट लास्ट हुआ क्योंकि मैं बैठा बैठा एफएल स्टूडियो पे इस पे सेट प्रिपेयर कर रहा था। पता है लाइक कोई कमरा तुम्हें डेजिग्नेट हुआ था एंड तो उस टाइम पे कुछ कर रहा था, मैं सेट प्रिपेयर कर रहा था उस पे बैठा बैठा रात तक मैंने सेट ही प्रिपेयर करा उस पे। एंड एक तो एमआईटी की तरफ से सेंट स्टीफन लाइक तुम लोगों ने प्ले करा था एंड हमने जेआईटी प्ले करा। हां मुझे याद है पिनोकियो ने दोनों में प्ले करा है भाई पिनोकियो खिलाड़ी है। पिनोकियो खिलाड़ी है भाई, उसने जेआईटी भी प्ले करा है, उसने सेंट स्टीफन भी प्ले करा है भाई। पिनोकियो खिलाड़ी है भाई, पिनोकियो भाई पिनोकियो भाई ओजी है भाई, पिनोकियो खिलाड़ी भाई, पिनोकियो खिलाड़ी। पिनोकियो भाई चुप्पी में खेल जाता पता नहीं लगता पिनोकियो चुप्पी में खेल जाता। हां बे यार भाई नहीं पिनोकियो भाई बढ़िया बंदा है। अब देखो हम तो भाई दोस्त यार आपस में हम कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी ऐसे कुछ वो वाली बात नहीं है। तो मैंने भाई इनके बारे में बताओ भाई बहुत अच्छा कर रहा है हिप हॉप में, तो किल ही कर दिया भाई उसने। हां भाई एंड तूने मलाई सुना है? हां ऑफ कोर्स क्यों नहीं सुना भाई, बिल्कुल सुना है भाई। एंड हमारा एक दोस्त तो प्रोड्यूसर है, तूने पढ़ा प्रोड्यूसर के नीचे नाम किसका लिखा है? वेदांत का। हां पता है भाई मेरे को, मुझे लगा इसने पैसा लगाया, हाँ, मुझे लगा अच्छा बाद में तो प्रॉपर पता भाई मैंने इसके अंदर ये सब करा, हेल्प कराई है तुषार वगैरह का। मैं बोला इतने से आपने तो प्रोड्यूसर लगा तेरा। हां भाई मैंने कहा ये बहुत सही चीज है और नहीं भाई पिन्नू अच्छा कर रहा है फिर भाई लाइक अभी आई गेस उसने जब उसके मेरी पॉड हुई थी उसने बहुत से डिस्कस करी थी चीजें कि अबाउट किस आर्टिस्ट के साथ मैं किस टाइप की जॉनर में ईपी क्रिएट करूंगा, सिंगल्स क्रिएट करूंगा। एंड उसकी जो आइडियोलॉजी है ना भाई बहुत बेस्ट है यार। हाँ, नहीं, definitely। इसकी जो विजन है ना यार वो बहुत, हमारी सोच जब खत्म हो रही है ना वो तो उसके आगे की सोच है। जब मैंने घटोत्कच सुना था पहली बारी ना मेरे को उसी से पता लग गया था। जिस दिन मैंने घटोत्कच पहली बारी सुना था ना मैं उसी दिन समझ गया था कि भाई ये पिन्नू इज ऑन सम अदर लेवल
और ये बहुत अलग ही चीज सोच रहा है कुछ, बिकॉज घटोत्कच इज समथिंग जो मैं कंसीव भी नहीं कर सकता अपने दिमाग में कि कुछ ऐसा बना लेंगे। आइडिया है दिमाग में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई? मैंने मुझे बोला था कि संगीत के घर पे थे या वहाँ पे करा था, एंड चिल्ला चिल्ला के गा रहा था पूरा एकदम, एंड पता नहीं पिनोकियो ने किसी ने मेरे को क्लिप दिखाई उसके गाने की, कम तेज चिक चिक की आवाज कर रहा भाई, डेडिकेशन है भाई, एंड आज जो ये लोग जहाँ पहुंचे हैं नहीं यार, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ, डिजर्विंग फैक्ट्स। आई मीन these are guys जिनको देख के कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अबे यार क्या, you know, कभी वो ऐसे अंदर से नहीं आया, बल्कि ऐसा होगा कि बहुत बढ़िया भाई, और मिले, और मिले, दो उनके ऊपर चले गए, हाँ, और मिले, और बड़े, at least they are nearer to their destinations, जो जहाँ तक उनका विजन जा रहा था वो at least उसके काफी नियर है, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छी बात है, और बढ़िया करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब बात होगी हिप हॉप की बहुत ज्यादा फिर से, हाँ भाई, बैक टू बेस हेड्स और बेस बैक टू भाई और बेसिकली आपकी भाई वो रूट्स है, अब स्टेबिलिटी, हाँ बेस भाई, म्यूजिक प्रॉपर, ये भाई ये मैं तुम्हारे से एडिट मोड़वा दूंगा सारा। ये सारी हिप हॉप की बातें मैं सब एडिट मोड़वा दूंगा, मैं भाई बता रहा हूँ। ऐसा नहीं भाई, हिप हॉप यूज देते हैं। अरे यार मार्केट है, मार्केट है भाई, कैप्चर भाई यूज के लिए करना पड़ता है, सॉरी फ्रैंकली। अब ये जाएगा इसके अंदर, ये एडिट में उड़ेगा। एडिटर साहब आप देख लेना। पर फ्रैंकली यार देखो, अभी कुछ चला रहा हूँ प्रोड्यूसर और थोड़ी भाई ठीक है बेस हेड्स की बात हो रही है, बट वी नो बेस हेड्स प्रोड्यूसर या जो बेस म्यूजिक प्रोड्यूसर वो भी हिप हॉप बना रहे हैं। हाँ भाई, नहीं सही बात है, बना रहे हैं, एंड आई स्टिल मार्केट है ब्रो, कैप करने में कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू आर डूइंग गुड कैप कर लो। बहुत बंदे अच्छा कर रहे हैं, फ्रॉम लाइक मुंबई पुणे जितने भी बंदे सारे बहुत तगड़े पंजाबी म्यूजिक बना रहे हैं, टी सीरीज पे गाने आ रहे हैं उनके, सॉलिड है भाई, सॉलिड पॉप और एंडी सब क्रिएट Solid कर रहे है हैं, उनका फ्लेवर अब नजर आ रहा है हमको मार्केट। I really wish I could have done that. I really wish I could have done that. मतलब quite frankly saying, अगर मेरे बस की होता ना उस लेवल का कमर्शियल म्यूजिक बनाना, मैं पक्का से पक्का बनाता था। लाइक अभी तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तूने 2 साल का ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि लाइक जब तूने ब्रेक लिया ना यार, उस टाइम में माया सर, जैसा अभी तक मैंने शेयर नहीं करा माया सर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है जो उसने बताया था हमें, तो इट वाज कि भाई डबस्टेप एंड रीडिंग विद इंडियन साउंड्स, या एंड इसका टाइटल था माया सर, एंड उसमें ट्रैक्स थे युद्ध, ठीक है, और जो वर्चुअल राइट का उसने रिमिक्स करा था, युद्ध था, प्रकट था, रावण था। युद्ध में तो इस वाला आक्रमण भाई वो मतलब दिमाग में लगता है भाई, आक्रमण, वो अकबर का बेसिकली मूवी थी ना, जोधा अकबर, हाँ। तो उसका सैंपल करा था मैंने, और फिर उसके बाद एक साउथ इंडियन ट्रैक थोड़ा हाँ। उससे इन्फ्लुएंस ट्विस्टेड के साथ, ट्विस्टेड के साथ, डोसा रिलेटेड, मैंने डोसा अपना कैमरा पूछा था भाई डोसा अच्छा लगा, कह रहा कौन सा डोसा, किसका डोसा? अबे भाई यार भाई मतलब अपना ट्रैक ही भूल गया भाई। भाई तो तू कह रहा डोसा अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ यार डोसे की बात कहाँ से बोलते हैं, डोसा रिलोडेड, कौन सा किसका डोसा, मतलब आई वाज थिंकिंग ऑफ अ रेस्टोरेंट, मेरे दिमाग से उतर गया डोसा रिलोडेड, मैंने कहा यार ये क्या, यू शुड हैव सेड भाई डोसा रिलोडेड अच्छा लगा, तो एकदम से मैंने बोला क्लिक डोसा पे ट्विस्टेड अच्छा लगा, मैंने ही बोला वो ट्विस्टेड भाई मैंने पकड़ा नहीं होगा, मेरे को सुना ही नहीं दिया होगा। ट्विस्टेड भाई अगर आप देख रहे हो तो अबे यार भाई सबने कोलैब करा, अगर मैंने सुना ही नहीं होगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार, इतनी कैसी बातें कर रहे हैं भाई, ये तो पक्का एडिट छोड़वाऊंगा वरना तू बीफ करवाएगा मेरी। नो बीफ भाई, हमारे भी बीफ नहीं होता। हां प्रोड्यूसर क्या बीफ करेगा मुझे ये बता पहले। सही बात है भाई, प्रोड्यूसर मतलब ठीक है मैंने तेरी ग्राउंडिंग दी थी, मैंने अपने ट्रैक में तेरी ग्राउंड्स लगा दिए, तू क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता भाई तेरा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, अब दोस्त यारी में क्या बोलूं, तुम तो चुरा सकते हो। पूछो भाई, अगला क्वेश्चन पूछो तुम। हां देख दिस, जब तूने ब्रेक लिया मैच से तो बहुत अच्छा तेरा ग्रो चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, एंड उस टाइम पे बातचीत भी ठीक थी, बट एकदम से हमारे बीच में बातचीत कट ऑफ हो गई। हां जी, हां जी, मार्केट में भी लाइक तू एकदम से गायब हो गया। हां जी, क्योंकि मैच के गाने आने बंद हो गए, क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छे से याद है तेरी वीडियोस प्रॉपर बन के आ रही थी, हां जी, लाइक एडिटर्स को लाइक यू हाँ जी। प्रॉपर चल रहा था, हां जी, और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाई 2 साल का गैप एक बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है, हां जी, क्योंकि यार मुझे इतनी होप थी ना उस टाइम पे। हां मुझे भी थी भाई। अभी भी है, बट उस टाइम पे मेरी होप ना यहाँ पे थी भाई, अब ये कुछ कर रहा है, एंड दिल्ली में ना डबस्टेप प्रोड्यूसर्स में ये बहुत आगे जाने वाला है। हां जी भाई, ये बंदा मुंबई पुणे तो शो करेगा, एंड दिल्ली की कम्युनिटी को वो भाई- बहुत ऊपर करेगा। वो भाई मैं भी करूंगा लाइक मतलब उस टाइम पे इफ यू वांट टू शेयर विद अस यू कैन, ठीक है कि वो 2 साल का ब्रेक बेसिकली क्यों आया बीच में भाई। ये तो मतलब काफी मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहला एग्जांपल तो जो हमारा फर्स्ट कुछ बातें हुई उसी के अंदर था कि इवेंचुअली मैं सैचुरेट हो गया था, मेरा मन भर गया था उस चीज। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि वो प्री कोविड वाला टाइम था बेसिकली, फिर कोविड सेट इन हो गया, एक तरीके से पूरी मार्केट शट डाउन हो गई, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मोटिवेशन बड़ी कम है, 2 बार मुझे कोविड हो भी गया उस टाइम के दौरान,
और मतलब इवेंचुअली ऐसा फील होने लगा कि यार अब तो ना मतलब जैसे समझ में नहीं आ रहा चीजें कैसे करनी है, मे बी दिस वोंट वर्क फॉर मी, द म्यूजिक करियर वोंट वर्क फॉर मी, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा इसे, ये वाला फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट कर दी वापस से अपनी स्टडीज वगैरह। घर वालों की तरफ से हमेशा से एक प्रेशर रहा है भाई स्टडीज वगैरह के लिए। ऑफ कोर्स म्यूजिक एक ऐसा करियर जिसको सब घर वाले सपोर्ट नहीं कर सकते, इट टेक्स देम अ लॉट ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट। या तो ये वाला फैक्टर आता है कि भाई अभी कुछ करेगा ही नहीं, इसको सिर्फ यही करना है, या तो ये वाला फैक्टर आ जाता है कि हम बहुत कुछ अचीव कर रखे हैं तो उनको लगता है कि चलो ठीक है अभी अपने आप को संभाल सकता है, ही इज डूइंग वेल। मेरे केस में दोनों ही चीजें नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो घर वालों को ये था कि यार ये क्या कर रहा है, अपना करियर खराब कर रहा है। तो फिर इवेंचुअली उस टाइम एक तरीके से प्रेशर में आके, अपने खुद के प्रेशर में आके मेरे को पर्सनली ये फील हुआ कि ठीक है भाई, आई शुड प्रोबब्ली क्विट ऑल ऑफ दिस। यू आल्सो टोल्ड मी अबाउट लाइक तू कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स कर रहा था। तो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रेप भी करी, 2 साल दबा के मैंने प्रेप करी। उसके बीच में मुझसे जो थोड़ा बहुत म्यूजिक हो पाता था मैं कर लेता था। आई विल नॉट लाई, म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन इनसाइड माय ब्लड। अगर मैं तैयारी भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, दिन में हर रोज 1 घंटे में अपना लैपटॉप खोल के कुछ ना कुछ बनाता ही था। वो चीजें कभी बाहर नहीं आएंगी, वो चीजें शायद अच्छी भी नहीं लगेंगी सुनने में, बट वो मेरा एक तरीके का गेट अवे है, मुझे करना ही पड़ता था। मेरा हाथ अपने आप लैपटॉप पे जाएगा ही, लैपटॉप खुलेगा ही, लैपटॉप पे कुछ ना कुछ काम हो जाता है ना। एग्जैक्टली, लैपटॉप पे कुछ ना कुछ काम हो गई। तो 2 साल ये वाला फैक्टर रहा, पूरा चलता रहा। इवेंचुअली मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर भी करे हैं। मैंने जो मेरे गवर्नमेंट एग्जाम्स थे मैंने क्लियर भी करे हैं भाई। सो बेसिकली 3-3, 4-4 राउंड्स होते हैं। सो मान लो 2 राउंड क्लियर हो गए, मेरे तीसरे में रह गया। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सी जगह हुआ है। अगर वो क्लियर हो जाते तो शायद सिनारियो बहुत डिफरेंट रहता। अब मैं ऐसे कैमरा के लिए फ्लेक्स नहीं करूंगा, बट फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ, अगर सारी चीजें उस तरीके से वर्कआउट करती या उसी डायरेक्शन में वर्कआउट करती, एट द मोमेंट मेरे पास प्रॉपर दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म होती। your dad is exactly, my dad is in the services. तो उस वजह से थोड़ा सा ये भी था कि मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो फैमिली में चलता आ रहा है, तो थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा था। मैंने मेहनत भी बहुत करी, मैं कुछ छोटी मोटी चीजों के चक्कर में रह गया। अगर नहीं रहता तो क्लियर एंड कट था कि मेरे पास दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म है। तो कूल होगा ना, दिल्ली पुलिस guy who listens to Skrillex, who listens to Skrillex and who makes dubstep music. Yeah. बट इवेंचुअली चीजें वहां वर्कआउट नहीं करी। तो ये 2 साल कुछ ऐसे करते निकले। फिर इवेंचुअली व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि भाई अपनी दाल कहीं नहीं गल रही। आई डोंट थिंक कि शायद मेरे लिए कुछ और है। और इवेंचुअली फिर रियलाइजेशन हुई कि भाई तेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। इस रियलाइजेशन से कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, व्हेन आई हिट द प्रैक्टिकल रॉक बॉटम इन माय लाइफ, कि मेरे एग्जाम्स वगैरह क्लियर नहीं हुए, मैंने 2 साल वहां मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके लिए म्यूजिक छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। मैं म्यूजिक में करना चाह रहा था, म्यूजिक में भी मुझे पर्सनली इतने कुछ अच्छी परफेक्ट मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ बहुत कुछ मैं कर चुका हूँ। पर्सनल लाइफ बेसिस पे, रिलेशनशिप बेसिस पे बहुत सारी चीजें हुई। सो व्हेन आई एक्चुअली हिट द रॉक बॉटम, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ब्रो तेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग इट दैट वे, तू सोच नहीं रहा है उस तरीके से, बट तेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। और उसके बाद ये टीराज वाली चीज चालू हुई है। उसके बाद मेरे अंदर से ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई अब रॉक बॉटम हिट हो चुका है, इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। नाउ द ओनली प्लेस इज टू गो अप। अब अपन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, उसके बाद वो फीलिंग जनरेट हुई कि अब बस फाड़ना ही है, अब निकलना ही है, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता, अब मैं यहाँ से सीधा ऊपर ही जाऊंगा। And I guess now you are doing like recording sessions. हाँ जी बिल्कुल। Like बहुत ही नामी है, नाम तो अभी ले सकते हैं। हाँ नहीं डेफिनेटली भाई, आई एम वर्किंग फॉर सरस्वती म्यूजिक कॉलेज व्हिच इज इन सफदरजंग, एंड उनका एक स्टूडियो भी व्हिच इज कॉल्ड कथारा स्टूडियोज। और सो बेसिकली मैं वहाँ पे डीजेइंग सिखाता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाता हूँ। दैट्स माय डे जॉब बेसिकली। और फन है यार, क्योंकि मेरे लिए लाइक दिस इज ऑलवेज बीन अ थिंग, मतलब मेरे को अपने नॉलेज शेयर करने में काफी फन आता है, तो बहुत सही है भाई। एंड ऊपर से वो भी है ना लाइक जो चीज करने में मजा आता है उससे थोड़े पैसे भी अर्न हो जाते हैं। एग्जैक्टली एंड कब टाइम बीत जाता नहीं पता चलता। एग्जैक्टली भाई आई डोंट थिंक अगर तू दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई भी कर लेता या फिर अप्लाई करो, सॉरी लाइक अगर तेरे को वर्दी मिल जाती, यूनिफॉर्म मिल जाती, यू वोंट बी दैट हैप्पी। ये हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि लाइक म्यूजिक हमेशा रहने वाला है। एग्जैक्टली, ये डेफिनेटली हो सकता है। दिस कैन बी अ वेरी बिग फैक्टर। दिस इज समथिंग दैट आई इवन हैव थॉट माय सेल्फ एज वेल, कि शायद ये वाला एक फैक्टर बनता कि मेरे को वो सब मिल जाता, बट मे बी से 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन मैं सैचुरेट हो जाता, मैं वहां से भी परेशान हो जाता कि यार मेरे को जो एक्चुअली में करना था मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। एंड जस्ट इमेजिन, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जैसे होता नहीं है बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, हम पुलिस की ड्यूटी लगा देते हैं। हां जी। एंड जस्ट इमेजिन कोई डबस्टेप आर्टिस्ट आ गया, कोई ऐसा बेस म्यूजिक आर्टिस्ट आ गया एंड तेरी ड्यूटी वहां लगा दी। जैसे फॉरेन की वीडियोस नहीं देखते, कूल कॉप्स एंजॉयिंग स्क्रिलेक्स म्यूजिक, एंड लाइक इंडिया से तू पहला कॉप हो सकता था जिसको म्यूजिक टेस्ट मतलब स्क्रिलेक्स सुनता हो या बेस। यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो। इवेंचुअली दिमाग में बस यही आया कि शायद मे बी गॉड हैज पुट मी इन दिस प्लेस
for me to realize that he has already given me a lot of things that a lot of people don't have, जिनके बहुतों के पास वो सारी चीजें नहीं है जो मेरे पास हैं. So I should have confidence on myself. मुझे मेरे पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि वो यार वो ऊपर वाले ने ब्लेसिंग ही दी है कि मेरे को वो सब चीजों में नहीं फंसाया. एक तरीके से एक लात दी, लेकिन इस तरीके से लात दी कि बाबू आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे. यू आर नॉट मेंट फॉर दिस. आई गिव यू समथिंग, यू आर प्रोबब्ली मेंट फॉर समथिंग बेटर. गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. ये आज के टाइम पे मोटिवेशन है भाई. ये आज के टाइम पे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर. दैट्स नाइस. तो अभी लाइक टीराज अभी स्टार्ट कर दिया. हाँ जी. तो अभी टीराज अभी बहुत कुछ चल रहा है कि लाइक टीराज फ्लेवर्स के बहुत नाम चल रहे हैं. हाँ जी. यू डिड फॉर पैरा. हाँ जी. रागा भाई के लिए आपने करा. अभी वेदांत के साथ आपने करा. एवीएक्स के साथ भी आपने करा. सब कुछ करा. करेक्ट. तो ये टीराज फ्लेवर का आइडिया कहाँ से आया दिमाग में? So basically टीराज स्टार्ट किया. Now see, I am an all around creative person. मैं सिर्फ अपने आप को म्यूजिक से भी एसोसिएट नहीं करता. म्यूजिक happens to be one of the things जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे दिल से बहुत जुड़ी हुई है. But I am an all around creative person. मुझे भाई कंटेंट बनाना पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद है, मुझे फोटो एडिटिंग पसंद है. मतलब मोर और लेस जहाँ पर भी क्रिएटिव प्रोसेसेस हो सकते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है वो करने में. So when we're talking about टीराज फ्लेवर, the thought was मैं बेसिकली वो प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता था जो हमेशा किसी ना किसी वोकलिस्ट या किसी ना किसी परफॉर्मर के बेस पे बैठा हुआ है कि मेरे को कोई वोकलिस्ट मिलेगा तो मेरा गाना आएगा, मेरे को कोई परफॉर्मर मिलेगा, मैं किसी के लिए प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा गाना आएगा. आई डोंट वांट टू बी इन द बैक एंड्स फॉर ऑल माय लाइफ. मतलब बेसिकली प्रोड्यूसर ओरिएंटेड ट्रैक. एग्जैक्टली. मेरे को पूरी तरीके से ना ऐसे बैक एंड में नहीं रहना. आई वांट टू हैव अ फेस. I want to have a personality. मार्केट में एक फेस होना चाहिए. अरे कौन है भाई, वो बंदा है. So वो रील्स बनाने का, टीराज फ्लेवर डालने का फैक्टर यही था कि मेरे फेस से, मेरी ब्रांड से एक चीज जुड़े. People should know कि ये कौन है. कल को मेरे इंस्टाग्राम पे I would want कि हम बहुत सारे फॉलोअर्स जनरेट कर पाएं, बहुत सारे व्यूज जनरेट कर पाएं. And I'm so sure that we are going to do it. Cross my fingers and I know God will give me that. मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें ठीक होंगी. So इवेंचुअली उससे क्या होगा ना, एक फेस जनरेट होगा, एक फेस वैल्यू जनरेट होगी जो मैं चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता मुझे किसी के पास काम के लिए जाना पड़े, बंदे मेरे पास आए काम के लिए. ये फैक्टर है. एंड ये ना कि टीराज के बाद हो गया टीराज फ्लेवर. सो दैट्स बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर. कोई भी इंसान देखता है ना टीराज फ्लेवर तो एक सेकंड में पकड़ लेते हैं किसने बनाया. वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है भाई. बट ड्यूरिंग दिस ईयर आई थिंक कि तेरे जैसा काम जो तू कर रहा है अभी बहुत से आर्टिस्ट कर रहे हैं. हाँ डेफिनेटली. अगर जो फॉरेन के कंटेंट क्रिएटर्स है वो कहते हैं कि अगर स्क्रिलेक्स का गाना अगर मार्टिन गैरिक्स बनाता है, हार्डवेल बनाता है, तो ऐसा साउंड करता है. डेफिनेटली. तो उसके बीच में तूने क्यों डिसाइड करा कि मुझे यही करना है? यार क्वाइट फ्रैंकली सेइंग ना, इसके पीछे तो 2-3 ही रीजन है. सबसे पहला रीजन तो यही है दैट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन कंटेंट, जिसके अंदर दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो पॉसिबल है कि आप कर सकते हो. कि आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो और आप बेसिकली अपने स्टाइल में कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो. ये एक बहुत मेजर चीज है. तो एक फैक्टर तो ये था कि यार एक ये ऐसी चीज है जो शायद मैं कर सकता हूँ, जो मैं अच्छी कर सकता हूँ. रीच के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है. एग्जैक्टली. बस इसके अंदर एक फैक्टर ये था कि वो टीराज फ्लेवर डालने का फैक्टर क्या है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा इफ दिस ट्रैक वाज मेड बाय दिस गाय. नो, आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं ही बनाऊंगा. इफ दिस ट्रैक वाज मेड बाय मी, इफ दिस ट्रैक वाज रीमिक्स्ड बाय मी, मैं ही बनाऊंगा. मैं ही सोल प्रोड्यूसर हूं. मेरे ऊपर ही अटेंशन होनी चाहिए और किसी को अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए वहां से. मेरी रील है, मैं मेहनत कर रहा हूं. राइट. तो फैक्टर बस ये था कि टीराज फ्लेवर का मतलब इफ आई ऐड माय फ्लेवर टू इट, इफ इट वाज माय फ्लेवर टू दैट ट्रैक. और बस उसके पीछे एक्सपेरिमेंटेशन है प्योरली. मैं ये भी नहीं सोचता कि यार प्रॉपर कमर्शियल बनाऊं, अच्छा लोगों के लिए बनाऊं, अच्छा लोग क्या सुन रहे हैं. थोड़ा बहुत ट्रैक जरूर करता हूं कि कौन सी रील्स बेटर कर रही हैं. ट्राई करता हूं कि हम उस डायरेक्शन में जाने की ज्यादा कोशिश करें. बट मोर और लेस इज ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. तो मेरे को बेसिकली मेरा क्रिएटिविटी और प्रोसेस करने का मौका देता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं. बस मेरा जो मन करे वो बना दूं. But the thing I most like about your टीराज फ्लेवर्स कि भाई तू उसके अंदर ना कहीं बेस म्यूजिक फिट कर देता हूं भाई. मैं कहीं ना कहीं कर देता हूं. एक वो होता है ना कि मम्मी खाना खिला रही है बच्चों को, ठीक है, बच्चे को सब्जी पसंद नहीं, बट या तो कुछ बातों में वो चीज खिला रही है, ठीक है, एंड भाई तू लेजिट बेस म्यूजिक के साथ तू वही कर रहा है. नॉर्मल ऑडियंस को तू लाइक बेस म्यूजिक ऐसे सुना रहा है, फीड कर देता है ताकि बंदे के मतलब इतना मैच्योर हो जाए कि भाई बेस म्यूजिक साउंड ऐसे करता है. ड्रमिंग बूम्स ये सब आएंगे. हां नहीं ये रियलिटी है भाई. ये रियलिटी है. तो इसके पीछे भाई इकलौता यही रीजन है और ये तो मैं करने वाला हूँ बिकॉज दिस इज फन फॉर मी. उसके पीछे की सारी चीजें मैं ही करता हूँ, फ्रॉम द रीमिक्सिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वीडियोस की शूटिंग, वीडियोस की एडिटिंग, सब कुछ मैं ही करता हूँ भाई. एंड व्हिच इज फन फॉर मी क्वाइट फ्रैंकली सेइंग. आई कुड हैव पेड समबडी टू डू इट फॉर मी बट आई डोंट विश, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है वो चीज करने में. मैं एडिट भी खुद ही करूंगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. मैं एडिट खुद ही करूंगा, मुझे नहीं करवाना किसी और से. जब सबसे पहली रील शूट करी थी टीराज फ्लेवर,
उस टाइम पे क्या आइडिया, मतलब आइडियोलॉजी क्या चल रही थी पीछे की, तुम कैसे शूट करना है और Oh, गाना it कैसे सिलेक्ट it करना? was very difficult. So basically, through experience ये चीज मैं लर्न कर चुका हूँ कि eventually लोगों को बुरी चीजें पसंद नहीं आती. Listeners के कान बहुत स्मार्ट होते हैं. No matter how much you talk shit about people कि भाई बंदों को क्या पता है, people don't know music sense and this and that. उनके कान eventually over the years इतने ट्रेन तो हो चुके हैं कि वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 पैरामीटर्स में तो गानों को समझ सकते हैं. 1 बेकार गाना है, B बहुत बढ़िया गाना है. बहुत बढ़िया गाना, इन 2 पैरामीटर्स में तो वो समझ सकते हैं. और इसके अंदर बस मैं नैरो डाउन क्या कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. वो इसके अंदर तो समझ जाते हैं कि बेकार गाना है, अच्छा गाना है. सेम गोज फॉर योर रील्स एज वेल. दिखने में पता लग जाता है यार अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है. तो इसके पीछे रिसर्च बहुत करी थी. मेरे पास 3-4-5 स्क्रैचेस पड़े हैं मेरे लैपटॉप के अंदर, जो सबसे पहली रील्स हैं बट वो कहीं डली नहीं है. वो सिर्फ मेरे देखने के लिए थी. पूरी बनाई, पूरी शूट करी, पूरी एडिट करी, उसके बाद बैठ के उसको देखी. 1 घंटे उसको निहारा अच्छे से, उसके पॉइंट्स लिखे कि नहीं यार इसके अंदर ये गलत रह गया, ये सही नहीं हुआ, ये गलत रह गया, ये सही नहीं हुआ. तो ऐसे 4-5 मिनट ट्राइज करे जो अपलोड नहीं हुए हैं कभी. उसके बाद जो 6-7th वाली थी वो अपलोड हुई है. तो कभी ऐसा हो कि कोई गाना बहुत ही पसंद आ गया कि भाई मुझे इस पे अपना टीराज फ्लेवर कहीं ना कहीं फिट करना है, बहुत एफर्ट के लिए भाई घंटे लगा दे, दिन निकल गए, बट इस पे वो फ्लेवर आ नहीं रहा. हाँ भाई. कौन सा गाना है वो भाई? बेसिकली लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोडक्शन हो सकता है वो बहुत ज्यादा मांग रहा हो, हाँ ये सीन भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन उस लेवल की ना हो. अभी रिसेंटली जैसे MC स्टैन का आया था हाथवर्ती कश्मीर के साथ, या तो वो जब से ड्रॉप हुए तब से मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ. बट 10-12 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन निकल चुके हैं ट्राई को ड्रॉप हुए, अभी तक मुझसे कुछ खास नहीं बन पाया. तो वो वाला फैक्टर भी है कि वो डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा. मैं उस पे शायद क्योंकि थोड़ा सा फिर मुझे ये भी लगता है कि यार सी विद टीराज फ्लेवर आई डोंट वांट टू बी द पर्सन हु जस्ट लाइक puts out anything. I don't want to be in the quantity game. the quality you want. Exactly. मैं हफ्ते की 2 रील डाल दूंगा which is good enough for me, लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे अच्छी चीज चाहिए. मैं बुरी चीज बाहर डालना नहीं पसंद करूंगा. तो वो 10-12 दिन 15 दिन निकल चुके, अभी तक कुछ अच्छा आइडिया नहीं आया है. मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 days 5 days में आई माइट बी एबल टू डू इट. तो मैं फट शूट करके एडिट करके डाल दूंगा. अभी रिसेंटली टीराज बहुत चल रहा है, आई गेस 1000 फॉलोअर्स भी हो गए. हाँ 1000 टच हो गया भाई. 800 से चालू करा था, 200 मैंने इन्हीं चीजों से गेन किए. इनफैक्ट हमें तो मुझे तो पता भी नहीं था कि तूने नाम टीराज कर लिया. सीरियसली मैं इंस्टा पे ऐसे देख रहा हूँ टीराज फोटो जाने वाली सी लग रही है. एंड उस टाइम पे तू लाइक जिम की वीडियोस डाल रहा था, वो सारा सीन चल रहा था, तो राजवंशी पूरा एकदम, एंड देन एकदम से टीराज फ्लेवर शिफ्ट हो गया. भाई ये क्रेजी चीज चल रही है. और अभी जैसे भाई फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, रीच भी बढ़ रही है धीरे-धीरे, टच बट जैसे ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, हाँ जी, लोगों के डीएम भी आते होंगे. आते हैं बिल्कुल आते हैं. हेटरेट भी होगी. I guess पता नहीं भाई, अभी तक तो कुछ समझ में आया, अभी तक तो कुछ ऐसा मेरी तरफ आया नहीं है भाई, quite frankly से. But that's fine too. That's the good thing. That's fine too. और मेरे हिसाब से आएगा भी. मैं तो कहता हूँ मेरी रील को आप लोग अपने ग्रुप वगैरह में डालो, दबा के हेटर दो, no problem, just share it with someone. Give me more attraction, no problem. It works with me, no problem. तो अभी जैसे अगर कोई न्यूकमर आता है तेरे को, हाँ जी, वो डीएम में करता है कि भैया मेरे को ना म्यूजिक बनाना सीखना है. हाँ जी भाई. तो तू उसे कैसे गाइड करेगा? कोई समझ 13-14 साल का बच्चा है, जैसे हम लोग थे पहले. हाँ जी. हम तो फिर भी 13-14 साल में उस टाइम पे हमारे अंदर कीड़ा था, ये था. आज के टाइम पे बंदों को मैंने देखा कि हमें सब कुछ थाली में चाहिए. हाँ ये तो है भाई. ये थोड़ा सा मेरे को ना ड्रॉबैक लगता है. द न्यू कल्चर भाई. खुद तो कुछ रिसर्च करके आओ. हाँ भाई सही बात. अगर फॉर एग्जांपल भी 13-14 साल का बंदा एक डीएम में पड़ा हुआ है कि भैया मेरे को सीखना है, एंड ही इज रेडी टू पे यू द मनी यू आर आस्किंग फॉर, सब कुछ, तो तू उसे गाइड कैसे करेगा? भाई क्वाइट फ्रैंकली सेइंग इफ ही इज द एज ग्रुप दैट यू आर टेलिंग मी 13-14 साल का, तो मैं शायद उससे पैसे पकड़ूंगा भी नहीं, क्वाइट फ्रैंकली सेइंग, बिकॉज़ उस टाइम पे आपकी समझ इतनी ज्यादा होती नहीं है. हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो तो मैं एक बार को सोचूं भी कि चल ठीक है यार मे बी ही कैन पे मी एंड आई कैन टीच हिम. What I would usually recommend people, और मैं usually जो recommend करता भी हूँ, is to kind of play around with their own selves for 1-2 years. मतलब 1-2 साल अपने आप हाथ पैर आजमाओ अच्छे से, उसके बाद सीखो. Because starting में क्या होता है, information overload होता है. हम जब प्रोडक्शन वगैरह सीखते हैं, मैं आपको 2 महीने पढ़ा दूंगा, 3 महीने पढ़ा दूंगा. मैं सरस्वती म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी 2 महीने कोर्सेज है, 3 महीने कोर्सेज है, राइट. 3 महीने के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा कि शायद आप भूलने लग जाओगे चीजें. And what will happen is, say you paid this much amount, XX amount, and you will be like, अबे यार मैंने इतने सारे पैसे दे दिए, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं. उसको ये भी ना म्यूजिक को सिखा नहीं सकता. मैं तो कुछ सीखा ही नहीं. प्रैक्टिस. Exactly. तो वो वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या कि आपकी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी उस बारे में, और मैंने 3 महीने के अंदर आपको मेरा 5-6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस दे दिया. लेकिन वो सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल गया, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी उस लेवल पे नहीं है.
तो अगर मेरे पास कोई आता है बंदा, आई फील लाइक दे कंप्लीटली अमेच्योर, व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड इज कि आप 1-2 साल पहले मेहनत करो, अपने आप YouTube वीडियोस देखो, अपने आप चीजें फिगर आउट करो, वंस यू आर एट अ लेवल देन वी कैन टॉक फर्दर, ताकि एटलीस्ट जब मैं आपसे बात करूं तो आप चीजें रिलेट कर पाओ। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस। 3 महीने में 4 महीने में आपको कोई नहीं सिखा सकता, 2 साल 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी के देने पड़ते हैं। And I guess you yourself started some master class माया सर के नाम पे. हाँ भाई, I guess I don't remember now, but I guess I did. Yeah, you did. And कुछ सेशन भी था तेरा, and वो इश्क के साथ एक सेशन था, I still remember. इसके इश्क के साथ कुछ डिस्कॉर्ड पे या कुछ वीडियो टू वीडियो उसके ट्रैक को ब्रेक डाउन कर रहे थे तुम लोग. भाई वो बेसिकली आई गेस आप उसकी बात कर रहे हो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट की. आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट, लाइक मुझे नाम नहीं पता, बट इट वाज लाइक फ्रॉम योर माया सर. भाई शायद होगा, आई रियली डोंट रिमेंबर दिस, आई एम सॉरी, मैं भूल गया भाई. यार इस बंदे को अपने ट्रैक के नाम नहीं याद, इस बंदे को अपना कंटेंट नहीं याद. भाई ये बंदा क्या हो चुका है मेरी मेमोरी बहुत फिकल है, मैं चीजें भूल जाता हूं, बहुत जल्दी भूल जाता हूं चीजें, ऐसा है, आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट भाई. बट स्टिल वो मतलब आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट वाली जो थीम थी ना, आई गेस इश वाली मैंने देखी थी. इश अपने ट्रैक का ब्रेकडाउन कर रहा था, दैट वाज आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट ब्रो. या तो इट वाज फ्रॉम माया सर इटसेल्फ ना. हां मतलब वो माया सर उस टाइम पे चल रहा था, तब मैंने साइड बाय साइड आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट चालू कर दिया. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट. उस टाइम पे तो क्या पॉडकास्ट वगैरह तो कुछ था नहीं, मैं Exactly. भी नहीं था, बट उस टाइम पे यू वर डूइंग फॉर द कम्युनिटी. हां जी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड तूने सबसे पहले ये भी नहीं किसी बाहर के बंदे को बुलाया, यू जस्ट कॉल द आवर होम बॉय इश, सीधा स्ट्रेट फ्रॉम जनकपुरी. भाई ब्रेक डाउन. एक डला था इश का, एक डला था रागासुरम का, या इन दोनों के डले थे. उसके बाद फिर इवेंचुअली वही वो उस टाइम की बात थी, उसके बाद में गायब हो गया, तो उसके बाद मैंने दोनों ड्रॉप कर दिया, आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट और ये दोनों ड्रॉप कर दिया. ऑल्दो आई हैव देयर YouTube चैनल, आई हैव द Instagram, मे बी आई विल स्टार्ट देम अगेन. बट फिर उसके बाद ये चीज भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुई दैट इट्स बेटर टू फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम. कहीं ना कहीं ये चीज भी रियलाइज हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हाथ मार रहा था मैं, हर चीज का लोड मेरे अकेले के ऊपर पड़ रहा था. इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस. तो करंटली यू आर लाइक जस्ट डूइंग टीराज फ्लेवर. हां जी भाई. हमें अगर मैं सब पूछूं तो मुझे कितने महीने में एक टीराज का सिंगल या कोई ईपी सुनने को मिलेगी? अब भाई क्वाइट फ्रैंकली सेइंग, मैं इस साल के एंड तक ईपी प्लान कर रहा हूं, एंड आई शुड पॉसिबली बी एबल टू डू इट. इट इज अ पॉसिबिलिटी किसी रिकॉर्ड लेवल के साथ डल जाए शायद, अगर मैं भेजूं और एक्सेप्ट हो जाए. गोना बी मल्टी जॉनर और मल्टी जॉनर डेफिनेटली. वील कीप अ थीम ऑफ कोर्स, एक थीम बेस्ड होगी, कोई ना कोई इसकी थीम होगी. देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स उसके अंदर होंगे. बट हाँ, आई विल प्ले अराउंड, आई विल नॉट कीप इट जेनेरिक, आई विल एक्सपेरिमेंट अ लॉट. ये फैक्ट तो है, बिकॉज नाउ टीराज इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. आई एम लुकिंग टुवर्ड्स, मैं अपने आइडियल्स की तरफ देखता हूँ. पीपल लाइक स्क्रिलेक्स, पीपल लाइक सान मोलो, पीपल लाइक फ्लूम बहुत सुनता हूँ मैं, आई लव दैट गाय. और मेरे अंदर ना मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि कैसे ना तैसे करके मैं उनका म्यूजिक सुनूं, समझूं, बनाऊं, और मैं सबको अपनी क्वालिटीज को सबको मिक्स करके एक अच्छा सा ईपी बना पाऊं, सबको मिला के एक अच्छी सी ईपी बना पाऊं. बिकॉज मेरे पास तीनों चारों के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स हैं, मुझे पसंद है उस तरीके का म्यूजिक. सो इवेंचुअली द ईपी विल हैव सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग्स. एक्सपेरिमेंटल होगी डेफिनेटली, इट विल हैव अ गुड base background to it definitely. Maybe by the end of this year we should be able to put this out. और singles वगैरह तो आ जाएंगे in the next 2-3 months, singles तो आ जाएंगे. एक बात तो एग्री करनी पड़ेगी, तेरे ट्रैक्स में एक्सपेरिमेंट बहुत रहता है. हाँ जी, I totally agree. But जैसे किसी प्रोड्यूसर के लिए रहता है एक्सपेरिमेंट करना बहुत एक टफ काम भी होता है. डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट ये रहता है कि ऑडियंस को समझ में आए कि ना आए. डेफिनेटली बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑडियंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑडियंस को तो वही पुरानी चीज ही सुनते हुए आ रहे हैं. एग्जैक्टली वो करेक्ट आर्टिस्ट से वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये तो यही चीज डालेगा. करेक्ट बट वो एक्सपेरिमेंट करता है और भाई ऑडियंस को नहीं पसंद आता. करेक्ट. तो एक्सपेरिमेंट जब तू प्रोडक्शन में करता है, एबल्टन में, तो तू बैठता है कि किस माइंडसेट के साथ तू बैठता है, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है. प्रॉपर लाइक होता ही मेरे को आज ये जॉनर बनाना है कि इट्स लाइक बस बैठो, सैंपल्स देखते रहो अपने, ठीक है, सेलेक्ट करो, पुट करो, सैम्पलिंग करो, चॉप करो. क्या प्रोसेस भाई सो बेसिकली these days my process is sitting on the laptop with completely no idea. That's my process these days. I don't sit with any idea. Maybe I can have a little vibe in my mind going कि शायद आज हम कुछ ट्रैप बनाएंगे, कि शायद आज कुछ हम हाउस वगैरह ट्राई कर लेंगे, देखते हैं. मैं फ्लूम सुनते सुनते आ गए और दिमाग में maybe I can have that vibe in my mind. It is a possibility, but in most cases what I do is I just sit on the laptop and I start pulling out my sounds. और मैं बेसिकली सब कुछ रन करता हूँ डिफरेंट प्रोसेसर्स के थ्रू. उसके थ्रू मैं साउंड्स के अंदर से चीजें निकालता हूँ और ज्यादा,
सो बेसिकली उनको डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ या बेसिकली उनको चॉप करता हूँ, उनको ग्रैनुलाइजर के थ्रू रन करता हूँ. आई डू स्टफ लाइक दैट. सो सी बेसिकली ना ये ग्रैनुलाइजर वगैरह के थ्रू रन करने से बेसिकली क्या होता है that I'm able to generate newer sounds. जो most probably शायद मैं साउंड डिजाइन नहीं कर पाता, मैं किसी सिंथ पे नहीं बना पाता, या मैं सिरम वगैरह बैठता तो मैं नहीं बना पाता, मैं किसी भी ऐसी VST बैठता तो मैं शायद नहीं बना पाता. This actually gives me a newer sound every time. Every other time, like same samples को same sounds को मैं रन करूंगा, मेरे को हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा. And that is my process these days. तो मैं पहले वो सारी चीजें करता हूँ, then वो 3 मिनट की रिकॉर्डिंग, 4 मिनट की रिकॉर्डिंग, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग जितनी बड़ी भी हो गई है, उसके अंदर से आई फिगर आउट द राइट पार्ट्स कि मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, एंड देन आई कंस्ट्रक्ट माय ट्रैक अराउंड दैट. हो सकता है वो सेम ही सेशन के अंदर मैं वो सेम से 5-6 आइडियाज बना लूं. एक हाउस बना लिया, एक ट्रैप बना लिया, एक थोड़ा DNB बना लिया, फिर मेरे को जो बेटर लग रहा है उसको मैंने आगे से अप्रोच कर लिया. सो दीस डेज इज जस्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, इज जस्ट अबाउट सिटिंग कंप्लीटली ब्लैंक ऑन द स्क्रीन. And I feel like that is one of the best ways to produce music, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है that you are always making something new. आप किसी और के जैसा नहीं बना पाओगे, वो कुछ ना कुछ अपने जैसा ही होगा जो भी बनेगा. तो मेरा पर्सनली अब वही है भाई. What's your first call? Like you have to make chords or something, or you just go with the drum loops first? Basically मेरे साथ ये होता है, I like laying out a decent enough idea. अब इसके अंदर यूजुअली ऐसा तो मेरे साथ केस नहीं है कि मैं पहले ड्रम्स वगैरह क्या करता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि मैं सिंथ वाले सेक्शन में ज्यादातर पहले फोकस करता हूँ. थोड़ा सा मेरा ये है कि इवेंचुअली स्टार्टिंग में ना थोड़ा वो सिंथ वाला सेक्शन ही बन जाता है, फिर उसके बाद मैं ड्रम्स चालू करता हूँ. तो ये वाली चीज है. बट हाँ अगेन लाइक आई सेड दैट आई एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद माय साउंड दीस डेज. तो बस यही रहता है कि बैठे कुछ ना कुछ वाइब बनी, फिर उस वाइब के हिसाब से थोड़ा बहुत उसके अंदर सिंथ वगैरह लेयर करी, देन आई गो टू माय ड्रम्स. एंड यूजुअली शायद मेरे साथ ये है कमिंग फ्रॉम द डबस्टेप बैकग्राउंड कि पहले ड्रॉप एलिमेंट्स बनते हैं. वो सबके साथ चाहे वो डबस्टेप हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो ट्रैप हो, एग्जैक्टली. तो भी जॉनर पहले डबस्टेप, पहले ड्रॉप बन जाता है और फिर फिगर आउट करते हैं कि इंट्रो कैसा होगा. ये फैक्टर है. तो आजकल भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें, इनफैक्ट मेरे में भी एक मिथ था कि भाई रिगार्डिंग डॉक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन. करेक्ट. इनफैक्ट इसके लिए मैंने खुद एक एकेडमी ज्वाइन करी थी, एंड वो मैं आधा छोड़ के खुद बैठ गया क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आया. ओके. एंड आई एम स्टिल ऑन एप्पल स्टूडियो. Okay. मुझे अच्छे से पता है 2018 2019 में you were also on Apple. Yes. Then you switched yourself like Ableton पे आ गया. हाँ जी. तो आजकल जो प्रोड्यूसर्स है, हमें एक मिथ होता है कि भाई Apple अच्छा है, Ableton अच्छा है. कोई कहता है भाई Ableton का वर्कफ्लो अच्छा है, कोई Pro Tools कहता है, कोई कुछ कहता है. एक पहले आता था जो हार्डवेयर Cubase या हार्डवेयर Cubase अभी भी करते हैं भाई बंदे भाई. ठीक है, बट अब क्या Logic आ गया, Pro Tools आ गए, ये सारे आ गए. करेक्ट. तो बहुत से मैंने देखे हैं प्रोड्यूसर रिसेंटली ना एप्पल से एबल्टन में शिफ्ट हो रहे हैं. हाँ जी. आई एक्सेप्ट ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टूल्स हैं. ट्रू. करेक्ट. बट समहाउ लाइक तेरी क्या डर होती थी एप्पल से एबल्टन में शिफ्ट होना? लाइक वर्कफ्लो अच्छा हो जाता है या फिर कुछ एप्पल के ड्रॉबैक्स हैं? या सो भाई बेसिकली जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से ही आई वाज ऑलवेज ऑन FL स्टूडियो. जब वो बिल्कुल स्टार्ट किया था डीजे ड्रोन वाला, आपको बताया वो, तब भी FL स्टूडियो ही था. इवेंचुअली मैं FL स्टूडियो पे प्रोड्यूस कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ओके. इवन जब मैं डबस्टेप कर रहा था तो भी मैं FL स्टूडियो वगैरह पे ही कर रहा था. और बस बेसिकली मतलब ये था, कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, कुछ नोन्स में थे, वो लोग बोलते रहते थे बार-बार कि एबल्टन पे शिफ्ट कर जा, एबल्टन पे शिफ्ट कर जा, चेंज करके देख, इट माइट गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ साउंड, शायद तू बहुत बेटर एक्सपेरिमेंट कर पाए. और फिर इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं जाके मुझे फील हुआ कि हाँ यार शायद ट्राई किया जा सकता है. कुछ मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे, उन ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने ये देखा कि जिन आर्टिस्ट को बेसिकली मैं लुकअप करता हूँ वो एबल्टन यूज पसंद कर रहे हैं. स्क्रिलेक्स एबल्टन प्रोड्यूस करता है, साउंड एबल्टन करता है, फ्लूम एबल्टन करता है. आई कैन गिव यू मेनी मोर एग्जांपल्स. तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हाँ यार जिन आर्टिस्ट को मैं सुनता हूँ वो भी शायद एबल्टन की तरफ ही जा रहे हैं, तो शायद कोई ना कोई रीजन इसके पीछे होगा. तो इवेंचुअली वहां से वो क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई. अब इवेंचुअली बात ये कि हम सेल्फ लर्न है, हमने कहीं से सीखा नहीं है. तो फैक्टर ये आ जाता है कि यार अब मैं एबल्टन कैसे सीखूं, इतने साल तो FL स्टूडियो को समझते समझते निकल गया, मैं एबल्टन कैसे समझूंगा. तो उस केस में बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने FL स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स बनाए, मिक्स करे एबल्टन. और उस टाइम की जो लर्निंग, जैसे एप्पल तो हमने YouTube से स्टार्टिंग में सीखा, एंड उसका हमने 4-5 साल ऑलरेडी देख लिए, शॉर्टकट्स वगैरह कैसे वो सारा हमने देख लिया पूरा का पूरा. करेक्ट. एबल्टन में थोड़ा टाइम नहीं लगा. Exactly. जब मैंने डॉक खोला फर्स्ट टाइम तो भाई ये तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सीन चल रहा है. एग्जैक्टली. तो वही वाला फैक्टर था कि मुझे पता था कि स्टार्टिंग में टाइम तो लगेगा, सीधा ऐसे नहीं हो सकता कि मैं एबल्टन पे बैठते ही प्रोड्यूस करने लग जाऊं.
तो मुझे कि समझ में आ चुका था कि हाँ थोड़ा सा टाइम मुझे इस चीज को देना पड़ेगा। तो FL स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, एबलटन पे मिक्स किए, मिक्स करते दौरान ही उसके शॉर्टकट सीख लिए दुनिया भर के क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। फिर धीरे धीरे एबलटन पे कंप्लीटली ट्रांजिशन कर लिया कि मैं प्रोड्यूस उस पे कर रहा हूँ। नाउ द डिफरेंस दैट आई फेल्ट, जैसे तुमने बोला कि यार ऐसा क्या हुआ था, सो द डिफरेंस बेसिकली आई फेल्ट वाज कि मेरा म्यूजिक बहुत ज्यादा बेटर हो गया था इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैं क्या क्या बना पा रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मैं किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर पा रहा हूँ, वो बहुत चेंज हो गया था एकदम से, उसमें बहुत फर्क आ गया था। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ है, मे बी ऐसा था कि शायद एबलटन मुझे सूट बेटर कर रहा है, एबलटन मेरे प्रोडक्शन को सूट बेटर कर रहा है, मैं चीजें बेटर समझ पा रहा हूँ। आई रियली डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बट आई it just happened। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मे बी एवरीबडी वाज सेइंग द राइट थिंग, शायद मुझे बहुत टाइम पहले अपग्रेड कर लेना चाहिए था, या शायद बहुत टाइम पहले मेरे को वहां से हट जाना चाहिए था, एबलटन पे आ जाना चाहिए था। तो एक ये वाला फैक्टर था। इसके अंदर बेसिकली मैं बाकी लोगों को भी अगर कोई इस चीज को रेप्लिकेट करना चाहे तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से मत सोचो कि आप अपना पुराना DAW कंप्लीटली छोड़ रहे हो या आप उस पर काम नहीं करोगे। ट्रीट इट एज इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, शायद आप कुछ बेटर एक्सपेरिमेंट कर पाओ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। प्रोड्यूसर्स की क्रिएटिव फील्ड है यार, आर्टिस्टिक फील्ड्स क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं। अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाह रहे हो तो आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहते हो। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस एज वेल कि शायद मैं पिछले 3-4 साल से इस पर्टिकुलर DAW पे काम कर रहा हूँ, मेरे बेसिक्स वगैरह काफी हद तक डन है, मे बी आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। हल्का सा यूजर इंटरफेस का ही फर्क आएगा, हल्का सा शॉर्टकट्स का ही फर्क आएगा, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ बेटर एक्सपेरिमेंट कर पाओ, शायद आपके म्यूजिक को अब ये वाली चीज और बेटर सूट करते हैं, जो मेरे केस में वर्क करेगा। अभी थोड़ी सी ये चल रहा है ना कि भाई इट्स कंपल्सरी, यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम FL स्टूडियो टू एबलटन, और लाइक थोड़ा सा मैंने ये फैक्टर है, क्योंकि जो नए प्रोड्यूसर वो कहते हैं भैया हम लोग यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हम एबलटन ही सीखना, बट हमारा FL पे हाथ पूरा सेट है। ये फैक्टर है, FL पे हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये फैक्टर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने एबलटन सीखा बट उनका वर्क फ्लो नहीं बैठा उस पे, करेक्ट, वो FL पे ही रहना चाहते हैं। करेक्ट। बट भाई ये कि व्हेन यू गो फॉर लाइक स्टूडियो रिकॉर्डिंग, जैसे तू खुद कर रहा है अभी स्टूडियो के अंदर, हाँ, तब तो उस टाइम तो मैंडेटरी है वो चीजें, हाँ, वहाँ तो बल्कि और प्रो टूल्स यूज होता है। एग्जैक्टली, वहाँ पे तो प्रॉपर अलग सीन बैठता है। एंड जब हम डॉ की बात कर ही रहे हैं तो मेजर सबसे मोस्ट मतलब पास क्वेश्चन है वो ये है कि भैया आई एम अ न्यू प्रोड्यूसर, नया आया हूँ, मुझे लैपटॉप लेना है बट मेरा बजट कम है, ये एंड इसमें कभी डॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करें जो लाइक 30-40K तक के भी लैपटॉप रहते हैं उस पर डॉ इंस्टॉल तो हो जाता है, हाँ डेफिनेटली, बट जब बात आती है प्लगइन्स की, इफेक्ट्स की, डेफिनेटली तो बहुत दिक्कत होती है। एंड मुझे पता है भाई अभी तूने नया लैपटॉप खुद ही लिया है, ठीक है, एंड बहुत सी दिक्कतें चल ही रही है, कुछ ना कुछ चलती रहती है। इनफैक्ट मेरे लैपटॉप में भी चलती रहती हैं आसूस में, क्योंकि भाई लैपटॉप की भी कैपेसिटी है, हाँ डेफिनेटली हम मिसयूज ही करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब प्रोड्यूसर हो हमें चाहिए गेमिंग लैपटॉप, हाँ एग्जैक्टली, कोई म्यूजिक प्रोडक्शन के जैसे लैपटॉप स्पेसिफिक बनते नहीं है। तो भाई गेमिंग लैपटॉप जो मिलेगा, जब फॉर एग्जांपल एलियनवेयर हो गया, आसूस के ROG हो गए, टफ हो गए, आई गेस बहुत सारे हैं, MSI, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ, मैं नया प्रोड्यूसर हूँ एंड मैं तेरे पास आया ना, लाइक कंसल्टिंग फ्रॉम यू, तो मेरा बजट अभी लाइक ज़्यादा नहीं, 40-50 या इसके आसपास ही रहेगा, ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा वैसा चलेगा। तो लाइक कौन से लैपटॉप यू विल सजेस्ट मी फॉर माय स्टार्टिंग डेज? क्वाइट फ्रैंकली सेइंग, हमारे जब म्यूजिक प्रोडक्शन की बात आती है तो हमारी 2-3 चीजें मेजर होती है जो हम यूज करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहली चीज आ गई प्रोसेसर, दूसरी चीज आ गई आपकी स्पेस, ठीक है, रैम आ गई। ये 2-3 चीजें हमारे काम की होती हैं, इससे ज्यादा हमको पर्सनली कुछ चाहिए नहीं होता। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसर्स, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड समबडी टू गो अबव i5, सो i5 एंड अबव, i3 पे मत रहो, i5 एंड अबव। i5 के अंदर जितना लेटेस्ट जनरेशन हो पाए, 10th 12th 11th जो भी हो पाए, आपसे 13th हो पाए, इन योर बजट इज गुड इनफ। When we're talking about RAM, go for at least 16 GB, क्योंकि 8 GB जैसे i3 हो गया ना, i3 ऑब्सोलीट हो जाएगा धीरे धीरे, मार्केट में i9 भी आ चुका है, तो अब i5 i3 वाले लेवल पे पहुंच चुका है एक तरीके से, इवेंचुअली i3 बनना ही बंद हो जाएंगे, राइट। तो i5 i7 i9 हो जाएगा। तो हम i5 से अगर आगे की बात करेंगे, और सेम गोज फॉर RAM एज वेल, इवेंचुअली क्या होगा, जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, जिस तरीके से हमारा काम होता है, ये सारा 8 GB पे काम होना बंद हो जाएगा, आप 16 GB मिनिमम कंसीडर करोगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट i5 मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन 10th 11th 12th gen जितना भी लेटेस्ट हो पाए, 16 GB ऑफ रैम एट लीस्ट, एंड 500 GB बस SSD। 500 GB आपको SSD भी चाहिए, क्योंकि आपकी सारा जो भी सैंपल्स वगैरह होते हैं वो हमेशा आपकी हार्ड ड्राइव पे स्टोर होते हैं, हार्ड ड्राइव से ही रीड होते हैं। अगर उनकी रीडेबिलिटी, उनकी वो कॉपी पेस्टिंग, वो सारी चीजें क्विक नहीं है, तो अगेन आपका DAW स्लो होगा, आपका लैपटॉप ओवरलोड होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये 3 चीजें मेन है। अब आप अपने बजट के हिसाब से तीनों चीजें किसी न किसी तरीके से सेट करके देख लो।
one thing that plays in your advantage is if you are a new music producer, if you're completely new, if you're completely fresh, तो एक फैक्टर ये हो सकता है कि अगले 1-2 साल तक आप एटलीस्ट अपने लैपटॉप को ओवरवर्क तो नहीं करोगे। हाँ। क्योंकि जब आप सीख रहे हो तो आपको इतनी सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं, आप उसके अंदर कोई दुनिया भर के कॉन्टैक्ट्स या सीरम्स या फिल्टर्स वगैरह ये सब नहीं खोलोगे, क्योंकि आपको अभी इतनी सारी चीजें नहीं पता है। हाँ। आप बेसिकली कहते हैं ना, दिमाग को इतना एक्सपैंड नहीं कर पाओगे अपने। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हाँ वो 1-2 साल तक तो आपको बढ़िया सेटिस्फाई कर देगा। इवेंचुअली सबके साथ ही होता है, चाहे आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी हो गया, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है वैसे वैसे हमारे को और बेटर मशीन्स चाहिए होती हैं। और ये जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, इनकी एक लाइफ होती है 3 इयर्स 4 इयर्स, इतने ही चलते हैं। इसके बाद ये आपको प्रॉब्लम्स देते ही हैं, क्योंकि हमारा काम इनको मिसयूज ही करने का होता है। मोर और लेस हम इनको मिसयूज ही करते हैं बुरी तरीके से। हमारा काम ही ऐसा होता है, हमारा काम ही ऐसा होता है। सो हाँ, फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, वो 3-4 स्पेसिफिकेशंस जो मैंने बताई आर गुड इनफ। एंड देन ऑफ कोर्स जब आप स्टार्टिंग में लर्न कर रहे हो तो आप 1-2 साल आराम से उसमें सफाइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपग्रेड कर लो। ये चीज मैं बहुतों को रेकमेंड करता हूँ। डोंट गो फॉर लाइक अ लाख रुपीस लैपटॉप एकदम से। हो सकता है कल को आप 2 साल बाद प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, आपका मन भर गया, आपका मन ही नहीं है, आपने लाख रुपए फूक दिए। मत फूको, कोई बात नहीं। गो फॉर समथिंग डिसेंट, गो फॉर समथिंग गुड इनफ, जिससे आपका 2-3 साल का काम निकल जाए। 2-3 साल तक अगर टिक जाओ, मन करे कि आगे और करना है, हो सकता है उस टाइम तक आप उससे कुछ पैसे भी कमा लो। सो देन यू हैव मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट्स टू स्पेंड एज वेल। एंड अपग्रेड का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो अपग्रेड कर लो, सबसे बेस्ट है। एंड मैं तो ये देख रहा हूँ कि लाइक जैसे मैंने ट्रैक सुने हैं तेरे मैसूर के बिहाफ पे, ठीक है, इसी टेबल पे, इसी सेटअप पे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आई गेस लैपटॉप कोई और होगा, हाँ बट सेटअप यही था, स्पीकर यही थे, एंड ये तूने बूथ बना रखा हाँ था। डेफिनेटली। एंड आज की डेट में मैंने देखा है कि बंदों को कुछ आता नहीं है, बट वही 1.25 लाख 2 लाख 3 लाख का सेटअप कमरा बना रखा है एकदम ही, ठीक है, काम हम कुछ हो नहीं रहा उनसे। हाँ तो कभी बार मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगती है। मैं भी अपने जो भी भाई बहन है, जितने भी हैं, जो प्रोडक्शन हम तो पता नहीं है नहीं है, ठीक है, भाई हैं सारे के सारे, एक तो मोस्टली यही है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई कभी भी ना गेट्स के पीछे मत भागो। हाँ फैक्ट है, क्योंकि आई गेस जो तेरे ये जो फोमिंग है, क्या ही ब्लैंकेट से पूरा ब्लैंकेट से भाई गद्दे हैं ये, गद्दे पूरा, गद्दे के अंदर माइक का स्टैंड रखा हुआ गद्दे के अंदर माइक का स्टैंड। तो ये बहुत ही अच्छा, लाइक क्लिप्स तो लोग देख ही रहे हैं, प्लस इसी में प्रोड्यूस करते हैं, इसी में रिकॉर्ड करते हैं, बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आया है मैसूर वाले ऑप्शन। डिसेंटली अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है ये। या एंड दिस माइक कौन सा? सैमसंग। अगेन इट्स अ वेरी ओकेश माइक। आई वुड अपग्रेड, बट अभी तक बढ़िया चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड मुझे सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये लगी न्यू मार्क के स्पीकर। हाँ भाई, अभी तक मैं न्यू मार्क के स्पीकर्स पे ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब इस पे तेरे कान एकदम सेट हो गए होंगे, एग्जैक्टली प्रॉपर ट्रेन हो गए। एग्जैक्टली वही फैक्टर है ब्रो, सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि अगर आप लाख रुपए के स्पीकर्स उठा लाओगे तो आपके कान उन पे अडैप्ट कर जाएंगे। अगर आप 10,000 के स्पीकर्स उठा लाओगे तो आपके कान उन पे अडैप्ट कर जाएंगे। मेरे कान न्यू मार्क के हिसाब से 10,000 रुपए के स्पीकर है। आई बॉट देम अराउंड लाइक 5-7 years ago, 8 years ago, जब मैं स्टार्ट किया था, बिल्कुल आई वाज एन एमेच्योर, मुझे नहीं पता था कि क्या मॉनिटर क्या, वो अच्छे लग रहे थे, बढ़िया लग रहे थे। थोड़ा ये भी था कि यार चीप पे ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, ले लो। इवेंचुअली क्या हुआ, कान इन पे ही ट्रेन हो गए, क्योंकि आपके कान बेसिकली क्या है, आप ट्रैक सुनते हो, आप दूसरों का म्यूजिक सुनते हो, आप रेफरेंस लेते हो उन सब चीजों से, तो आपके कान इवेंचुअली ना उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को कैच करने के लिए अडैप्ट हो जाते हैं, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को आपके कान कैच करने लग जाते हैं, तो आप उन स्पीकर्स के हिसाब से बेटर अडैप्ट कर जाते हो। फिर चाहे आप 10,000 रुपए के लिए आओ, चाहे लाख रुपए के लिए आओ। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप बहुत बुरे लो, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप बहुत एक्सपेंसिव लो। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, ट्राई एंड टेक डिसेंट ऑप्शंस वेयर यू नॉट स्पेंडिंग टू मच, और धीरे धीरे अपने ईयर्स को ट्रेन करो, अपने कानों को ट्रेन करो, अपने स्किल को बनाओ, ताकि कम से कम आज आप 20,000 रुपए के मॉनिटर्स पे प्रोड्यूस कर रहे हो और आपके पास कोई मान लो 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का साउंड ड्राइवर है, कल को जब आपका स्किल बहुत बेटर हो जाएगा, आप लाख रुपए की चीजें भी खरीदोगे ना, तो भी एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि वो मेरा लाख रुपए का सामान खराब हो रहा है, अब मैं उस पर 3 साल तक तो कुछ अच्छा बना ही नहीं पा रहा। मेरे पास एक स्किल लेवल है, माय ईयर्स आर ट्रेन्ड, इट डज नॉट मैटर कि मॉनिटर्स कौन सी हैं। मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन्स में प्रोड्यूस किया हुआ है यार, और मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन्स में भी बहुत बढ़िया प्रोड्यूस किया हुआ है। कोई गाना है? हाँ भाई, बहुत सारे हैं जो रिलीज्ड है, मायासुर में डले हैं भाई, मायासुर के थ्रू डले हैं। उनकी बात ये थी कि उनकी प्रोडक्शन वगैरह सारी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स पे हो गई, मिक्सिंग वगैरह मॉनिटर्स पे हो गई, सेम न्यू मार्क वालों पे ही हुई है। तो लाइक मिक्सिंग के लिए यू विल प्रेफर लाइक स्पीकर्स फॉर योरसेल्फ? फॉर माय मेरे को क्योंकि हेडफोन्स पे नहीं हो पाता। जब मैं हेडफोन्स ईयरफोन्स पे काम करता हूँ, मैं सब चीजें बहुत डाउन मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत लाउड सुनाई देती है, मैं सबकी वॉल्यूम बहुत कम कर देता हूँ। फिर इवेंचुअली जब मॉनिटर में सुनता हूँ तो लगता है यार आवाज ही नहीं आ रही किसी की। ये मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे को आदत पड़ चुकी है मॉनिटर्स पे करने की। बहुत लोगों को हेडफोन्स की आदत पड़ जाती है, वो सिर्फ हेडफोन्स पे ही करते हैं। ये बहुत मतलब अच्छी चीज है, क्योंकि मैं खुद भी स्पीकर्स पे करता हूँ। हेडफोन्स में ना थोड़ा सा
इशू रहता है। हाँ वो बात अलग है कि कमरे में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, हाँ एग्जैक्टली, फिर जस्ट यूज योर हेडफोन। और इफ यू हैव टू गो वेरी क्रिटिकल, Yeah. बहुत आवाजें सुननी है, बिल्कुल केयरफुली सुननी है तो एंड डॉग पे तो बैठता है, तब बात आती है डबस्टेप में बेसिकली अबाउट साउंड डिजाइन। हाँ जी। एंड मैं जितनों को जानता हूँ लाइक माय फ्रेंड्स, तो उनका सबसे बेस्ट साउंड डिजाइनिंग मुझे दे देते अरे नहीं भाई, हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई मैं बिग फैन ऑफ मास भाई, बिलीव मी। लाइक जो साउंड डिजाइन ये सब है मुझे अच्छे से पता है। हमारे एमआईटी के सर्कल में साउंड डिजाइन शर्म की बात है तो तू ही करता है। हाँ भाई एग्जैक्टली, मुझे तो पता नहीं ये है कि तू तो सैंपल पैक भी निकाले थे अपने हाँ है भाई, अभी भी है वो। एमआईटी के टाइम भी, एंड तेरे अपने पर्सनल भी निकाले थे कुछ। हाँ भाई, अभी भी बनाता हूँ मैं निकालते ही नहीं भाई। सो बेसिकली इस साल भी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके हाँ। अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे खुद के सैंपल पैक्स हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रम्स एंड स्टफ एज वेल। मैं अपनी स्नेयर, अपनी किक्स, अपने 808s भी खुद ही बनाता हूँ क्योंकि मेरे को शौक है उस चीज का, मुझे अच्छा लगता है। देयर आर सेशंस व्हेन आई जस्ट सिट फॉर से 1 hour, 2 hours, 3 hours और मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीजें कर रहा होता हूँ कि आज मैंने 3 घंटे तक स्नेयर ही स्नेयर बनानी है। हाँ। मैं बैक टू बैक 50 स्नेयर बना के साइड कर देता हूँ ताकि ये मेरे प्रोडक्शन में काम आए। दीज बेसिकली गिव मी अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। मैं किसी और के सैंपल्स नहीं यूज कर रहा, मैं अपने यूज कर रहा हूँ। तो इसके पीछे सिर्फ एक वो फैक्टर है, ये चीज तो मैं आज भी करता हूँ। एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक साउंड डिजाइनिंग, तो एक परफेक्ट लीड या एक सिंथ बनाने में मुझे कितना टाइम लगता होगा, एंड व्हाट यू लाइक, मुझे क्या चाहिए होता है सिंथ के पीछे। कभी कभार होता है ना कि आर्टिस्ट को पता है कि मुझे ऐसी साउंड चाहिए, ऐसा हाँ synth चाहिए, एग्जैक्टली, एंड उसे बनाने में कभी बार 5 दिन भी मिल जाती है, ये कभी तो बार है। दिन भी निकल जाते हैं। ये रियलिटी है, ये मेरे साथ अभी भी है, इसमें कोई वाली बात नहीं है। बिकॉज़ व्हेन योर साउंड डिजाइन, सी साउंड डिजाइनिंग इज अ कंप्लीटली न्यू गेम। या When we are making tracks, we are making tracks. We are designing tracks. हम बिल्कुल जीरो से ट्रैक बना रहे हैं। अगर हम साउंड डिजाइनिंग की बात करें तो हम जीरो से साउंड बना रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक बहुत तगड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है। हो सकता है 10 मिनट में कोई बढ़िया आइडिया लेआउट हो जाए, लगे हाँ यार मजा आ गया एकदम। हो सकता है भाई साहब एक दिन तक भी यार नहीं यार वो फील नहीं आ रही, नहीं आई कैन नॉट डू इट। सो इट इज डेफिनेटली यू आर ऑलवेज थ्रोइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। तो वो कहते हैं ना कि हमारे पास एम्प्टी बेसिकली वो बोर्ड है, या उस पे आप चीजें फेंक रहे हो बस, एंड समथिंग वर्क्स आउट। यही होता है साउंड डिजाइन के टाइम। बट हाँ डेफिनेटली आप जितना प्रैक्टिस करते हो, जितना इस चीज के साथ ग्रो करते हो, बेसिकली होता क्या है कि आपको पता लग जाता है कि हाँ मुझे एटलीस्ट ये चार्ट फॉलो करना है या बेसिकली ये रास्ता फॉलो करना है। ये मैं फॉलो करता चलूंगा तो हाँ एटलीस्ट आई कैन रीच समवेयर नियर टू माय साउंड, व्हिच इज बेसिकली ब्रिजिंग द गैप। जो आपके दिमाग में साउंड है और जो बनानी है, जो लैपटॉप पे उतारनी है, वो ब्रिजिंग जो होती है ना गैप, जो बेसिकली वो धीरे धीरे थोड़ा सही हो जाता है कि हाँ मैं एक वे तो है मेरे पास वहां तक पहुंचने के लिए। बस ये फैक्टर है, वरना इट्स ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट्स योर कॉल, साउंड डिजाइनिंग और सैम्पलिंग? I would suggest, see, so basically मैं साउंड डिजाइनिंग को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता कभी कि मैंने एकदम से VST खोला और मैंने उसके अंदर कोई साउंड बना दी। Even if I am sampling different samples वगैरह के through, if I am chopping them, if I am running them the samples through like 50 different effects, that's also sound designing. तो जब ऑफ कैमरा लाइक जो अभी ट्रैक सुने थे एंड उसमें लाइक तूने साउंड्स निकाले हैं प्रॉपर, जो बहुत ही लाइक कॉर्ड्स की मतलब कंस्ट्रक्शन दे रहे थे और बहुत ब्यूटीफुली इसको साउंड कर रहे थे। मुझे खुद लगा कि तुम खुद डिजाइन कर रहे हो प्रॉपर। नहीं शूट में तो लाइक फॉल मार सारी रीसैम्पलिंग है वो। रीसैम्पलिंग में प्रॉपर लग भी नहीं रही थी वो कहीं से। एग्जैक्टली, मैं उसको भी एज साउंड डिजाइन ही ट्रीट करता हूँ। सी अगर हम सीरम का एग्जांपल ले और अगर हम सीरम पे भी प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या वेव टेबल्स ड्रैग करते हैं या वेव टेबल्स खुद के उसमें पहले से डले होते हैं। वेव टेबल्स होते क्या है, सैंपल्स ही होते हैं, ऑडियो सैंपल्स ही हैं इन देयर 3D रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम उसको सीरम में 3D में देख पा रहे हैं। तो वो है तो ऑडियो सैंपल ही। एट द एंड ऑफ द डे मैं कोई वेव टेबल सीरम में डाल के प्रोड्यूस करूं या मैं कोई वेव टेबल सीधा मेरे उस पे डालूं ग्रिड पे और उसके ऊपर मैं 50 इफेक्ट्स मार दूं, तब तो मैं साउंड डिजाइन ही रहा हूं। सो साउंड डिजाइनिंग को मैं उस तरीके से ट्रीट नहीं करता कि सिर्फ VST पे ही होगी। साउंड डिजाइनिंग सैंपल्स के थ्रू भी हो सकती है। अगर आप अच्छे से सैंपल्स वगैरह के थ्रू मतलब इफेक्ट्स वगैरह के थ्रू चीजें रन करना चाहते हो, ऑटोमेशन वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप सैंपल्स के थ्रू भी साउंड डिजाइन कर सकते हो। एंड अगर साउंड डिजाइनिंग के लिए अगर कोई न्यू बंदा वो साउंड डिजाइनिंग सीखना चाह रहा है, लाइक तो कोई बेसिक चीजें जो उसे दिमाग में रखनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? So basically what I would recommend is watch a lot of YouTube videos, definitely, because sound designing takes a little time, and master one synth. कोई भी एक synth पकड़ दो जिसपे genuinely अच्छी sound designing वगैरह हो जाती हो और उस synth पकड़ के उसे master कर दो बस। उसके अंदर थोड़े बहुत ऑसिलेटर्स वगैरह हो तो अच्छी बात है, LFOs वगैरह हो तो अच्छी बात है, थोड़ी सी विजुअल हो तो भी अच्छी बात है। ये सारी चीजें फॉलो करके और आप इसके पीछे पड़ जाओ बस और उस एक सेंथ को मास्टर कर दो। जैसे सीरम के केस में आई कैन से लाइक आई नो एटलीस्ट 80-85% ऑफ थिंग्स जो सीरम के अंदर हैं। 10-15% तो मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं सेल्फ लर्न वाला फैक्टर है तो शायद इतना भी ना पता हो, बट मुझे एटलीस्ट 80-85% चीजें तो पता है सारी सीरम के बारे में। तो मैंने सीरम को इतने तक खोद के निकाल दिया बिल्कुल उस तरीके से, फिर नाउ आई कैन
use the same information on other software as well or other plugins as well. अगर मैं कोई और VST पकड़ता हूँ ना तो मैं वही same information वहाँ अप्लाई कर लेता हूँ. तो ये कभी-कभी ज्यादा सीन ये हो जाता है कि बंदा अगर एक साउंड डिजाइन कर रहा है, कोई नई सीन क्रिएट कर रहा है, तो कभी-कभी ना पता नहीं चलता गुड साउंड बैड साउंड, तो मेजर फैक्ट होता है. तो उसके लिए आई गेस ये ट्रेन होनी चाहिए प्रॉपर. बट बंदों को यही समझ में नहीं आता व्हाट इज गुड साउंड, व्हाट इज बैड साउंड. नहीं वो तो भाई ट्रेनिंग का फैक्ट है. वो तो ओवर द इयर्स आएगी हमेशा. ओवर द इयर्स ही आएगी. वो ईयर ट्रेनिंग का फैक्टर है. जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपके पूरे ट्रैक्स भी आपको काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ट्रेन नहीं है. उस तरीके से आपको पता ही नहीं, आप वो सेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे कि क्या बुरा है क्या अच्छा है. वो तो बहुत सारे साल देने पड़ते हैं तभी आता है. वगैरह 4 साल पहले ट्रैक्स में क्या ऑफ कोर्स यस. क्या भाई यार, और हमको सुन के अब लगेगा कि अबे यार क्या गंदी चीज बनाई, बट उस टाइम पे दैट वाज द शिट. हमने कहा क्या चीज बना दी है. वो ईयर ट्रेनिंग है, वो धीरे-धीरे आती है. उसमें कोई कुछ. हां एग्जैक्टली. वी यूज्ड टू मेक ट्रैक्स एंड फील लाइक चल भाई अपना सनबर्न गोवा डन है इस साल, अपना गाना उड़ गया ब्रो, इट्स अ हिट. सो आज की डेट में लाइक व्हाट्स अप ऑन एआई, क्योंकि जहां तक मुझे चैट जीपीटी आ गया, लिरिक्स लिख सकते हो. एंड मुझे उस डबस्टेप प्रोड्यूसर का नाम नहीं आ रहा, तुझे पता होगा शायद. सो उसने एआई के थ्रू एक ट्रैक क्रिएट करा था एंड वो शोज में भी प्ले हुआ है. एंड बहुत से आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं कि इंडियन आर्टिस्ट क्या, कोई लोग मजे के लिए भी कर रहे हैं कि भैया लिरिक्स ले ली चैट जीपीटी से एंड दूसरे एआई पे जाके किसी और के वोकल्स डाल दिए और वो ट्रैक चला रहे हैं. एंड अभी रिसेंटली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी बहुत बड़ी रिकॉर्ड लेबल ने स्पॉटिफाई और इन सबको मना करा है कि भाई इन ट्रैक्स को तुम अपलोड मत करो क्योंकि इससे ओरिजिनलिटी खो रही है. ओरिजिनलिटी खो रही है. इवन सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने एक बेसिकली वो डाली थी ब्रिटेन इसके खिलाफ. इंस्टाग्राम पे बेसिकली पोस्ट ही डाला था बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग ना टू पे ट्रिब्यूट्स टू सिद्धू कि अगर ये वाला सिद्धू का गाना या ये वाला बेसिकली ड्रेक का गाना सिद्धू ने रैप किया होता तो वो चीज से भी ओरिजिनलिटी फील हो रही है. आई मीन आप चलो ठीक है आप उनको होमेज पे कर रहे हो. इवन आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. मैं उनके गाने बहुत सुनता था, मैं आज भी सुनता हूँ. एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, उनकी पर्सनालिटी सब बहुत बढ़िया, गॉड रेस्ट हिज सोल. बट आप किसी की ओरिजिनलिटी क्यों किल कर रहे हो? अगर ड्रेक का वर्स सिद्धू ने किया होता, यार आपको तो व्यूज मिल रहे हैं, आपको तो इंस्टाग्राम पे बढ़िया व्यूज मिल रहे हैं, चलो आपने किसी एक रील के लिए कर लिया. आप रेगुलरली वैसी रील्स डाल रहे हो, आप बैक टू बैक उसी चीज पे कंटेंट बनाए जा रहे हो. दैट्स नॉट नाइस. That's harming their legacy. Exactly. आप उनकी legacy को harm कर रहे हो, इतना promote नहीं कर रहे हो. Then of course you are making bank, you are making followers out of that. वो तो सही नहीं है ना. तो वो भी चीज ठीक नहीं है भाई. I don't really like this. It can be done for fun, but if you are actually doing it and making money from it, commercializing it, that's not nice. क्योंकि आवाज तो आपकी है ही नहीं ना वो. आवाज तो वो ड्रेक की थी, या आवाज तो मयंक की थी, आवाज तो तरुण की थी. आपने तो किसी एआई के थ्रू रन करके चला दी, आपका गाना उड़ गया, यू आर मेकिंग मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दैट. दैट्स नॉट नाइस ना. वो जो आर्टिस्ट था उसकी आवाज ही चुरा लिया आपने बिकॉज़ एआई पॉसिबल वो चीज कर देता है. वो ठीक नहीं. आई डोंट लाइक दैट. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब एआई म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को सरपास कर जाएगा? नहीं आई डोंट थिंक सो. बिकॉज़ ये बेसिकली आर्टिस्टिक फील्ड्स जितनी भी होती हैं, बी इट म्यूजिक और एनीथिंग एल्स, ऑलवेज रिक्वायर अ सोल. जब तक उसके अंदर सोल नहीं है, देयर इज नो आर्ट, राइट? AI doesn't have a soul. It's artificial intelligence created by human beings. It is machinery. It is code. It doesn't have a soul. It doesn't have a heart. Yeah. तो AI कभी भी एक ह्यूमन बीइंग के आर्ट को रेप्लिकेट कर सकता है, बीट नहीं कर पाएगा. That's true. क्योंकि ह्यूमन हमेशा उस चीज के अंदर सोल डालेगा. हम ह्यूमन से तभी हम म्यूजिक बना पाते हैं, राइट? क्योंकि हमारे अंदर आर्ट है, हमारे अंदर सोल है. Exactly. हम उस सोल को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक म्यूजिक में, राइट? वो AI के बस की नहीं है. AI कैन रेप्लिकेटेड मोस्ट प्रोबब्ली. बट क्या आजकल जैसे क्लाइंट्स वगैरह बहुत से आ रहे हैं. अब म्यूजिक तो अभी चलो बहुत पीछे है अभी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एआई के थ्रू. बट अगर हम वीडियोस की बात करें, आज रिसेंटली मैं येलो क्रू का गाना सुना था. मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा है. आज ही रिलीज हुआ है. ओके, ठीक है, मैंने सुना एंड दे यूज एआई फॉर देयर लाइक एडिटिंग एंड ऑल. अच्छा, तो अब उस सीन में ये है कि थोड़ा एडिटर्स के ऊपर से भी काम हट गया है मेरा. I have seen one of these things on Instagram. क्योंकि वही है कि जैसे एडिटर्स का काम जा रहा है, यहाँ लिरिसिस्ट का काम क्या है? वो तो मुझे साफ सीधी बात है, चैट जीपीटी आपको लिरिक्स लिख के दे रहा है. अगर फॉर अ न्यू प्रोड्यूसर उसको सिंगर नहीं मिल रहा, उसको राइटर नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी से निकाल दी, थोड़े बहुत चेंजेस कर दी कि रैमिंग अगर नहीं फिट बैठी तो नहीं बैठी. उसकी क्रिएटिविटी तो जीरो थी. सारी मेहनत तो एआई की लगी. तो अगर वो चैट जीपीटी से लिरिक्स देता है, कॉर्ड्स भी आजकल अगर चैट जीपीटी क्रिएट करके दे देता है, you have to just draw on like जो piano roll होता है उसको बस ड्रॉ कर दो,
कॉर्ड्स भी चैट जीपीटी ने स्केल भी लिख सकते हो आप, सब कुछ वो प्रोवाइड करके दे रहा है। लाइक कौन सा सिंथ इस पे अच्छा लगेगा, कौन सा प्रीसेट अच्छा लगेगा, वो भी आप पूछ सकते हो। तो इसके अंदर प्रोड्यूसर का क्या रोल है? लाइक प्रोड्यूसर का वो ट्रैक कराया जाएगा या इट्स लाइक एआई ट्रैक? इट्स एआई ट्रैक। प्रोड्यूसर का क्या रोल है? देन यू probably you literally done nothing. अगर आप हर चीज एआई से पूछ के कर रहे हो, देन यू लिटरली डन नथिंग। देन इट्स द चैट जीपीटी ट्रैक। चैट जीपीटी का ट्रैक है, वो चैट जीपीटी ने प्रोड्यूस किया, आपने नहीं किया है। और एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक एट ऑल। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, if people are actually trying to do this stuff, then they're basically killing the soul out of the music, which is not okay. मैं इसको अग्री भी नहीं करता, ना मैं इसको सपोर्ट करता। मैंने खुद ट्राई करा, मेरे को ना हर्ष ने बोला कि भैया ये देखो इस पे ना स्केल लिखा हुआ है, तो कॉर्ड्स आगे लिखी हुई। मैंने घर पे ट्राई करा चैट जीपीटी पे कि कॉर्ड्स चाहिए मेरे को, स्केल भी प्रॉपर, उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दे दिया मेरे को। मुझे बस ड्रॉ करना था पियानो रोल पे, एंड वो एग्जैक्ट सेम साउंड कर रहा था। एंड इनफैक्ट मुझे ये लग रहा था कि भाई ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी को किल कर रही है डेफिनेटली, क्योंकि भैया अगर मैं इस चीज को सोच के बनाता ना तो शायद इससे और अच्छा बनता। ऑफ कोर्स यस, ठीक है, चाहे इससे खराब बनता, बट अगर अच्छा भी बनता तो मेरी खुद की ओरिजिनलिटी होती है। ऑफ कोर्स यस। एंड मुझे ये नहीं पता कि चैट जीपीटी सजेस्ट दिस और मेरे जैसों को कितने औरों को सजेस्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जस्ट अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, जैसे जैसे तू बोल रहा था ना, मेरे दिमाग में यही चीज हिट कर रहा था। इमेजिन व्हाट इफ चैट जीपीटी हैज गिवन द सेम सजेशन टू 1000 मोर पीपल। और हमें तो जैसे प्रोड्यूसर हमारे बीच में बात होती होगी, या फिर जो बड़े जितने भी म्यूजिशियन है बात होती होगी कि हम अगर कुछ भी ओरिजिनल क्रिएट करना चाहे ना, साउंड ले, स्केल ले, करेक्ट, वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में किसी ने बना रखी होगी, कहीं ना कहीं तो बनी होगी वो। एंड वही चीज चैट जीपीटी ने और आसान कर दिया, क्योंकि एक स्केल, एक नोट, सब कुछ वो हजारों लाखों बंदों को सप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली। तो एक तरीके से वो है कि जहाँ 1 लाख में एक बंदा वो चीज कर रहा है, अब वहाँ पे क्या हर गली छोड़ के वो बंदा कर रहा है। हाँ नहीं, ये रियलिटी है भाई। अगर आप चैट जीपीटी पे रिलाई कर रहे हो टू राइट योर लिरिक्स, टू राइट योर म्यूजिक, टू डू स्टफ लाइक दिस, देन you're not a artist। फिर आपकी तो कोई सोल ही नहीं है। फिर आप चैट जीपीटी को सारी चीजें दे दो, क्रेडिट भी चैट जीपीटी को ही डलवा देना, क्या दिक्कत है? अपने म्यूजिक के अंदर डलवा देना क्रेडिट चैट जीपीटी को, मिक्स मास्टर्ड बाय चैट जीपीटी, कॉर्ड्स बाय चैट जीपीटी। जैसे क्लाइंट्स को मैंने बताया ना, क्लाइंट्स आते हैं कि मुझे अभी देखो ऐसे एआई ने हमें करके दिया, हमें ऐसा ही काम चाहिए, तो उनकी डिमांड अब एआई के हिसाब से हो गई। अब कुछ चीजें आई एग्री कि एआई कर सकता है, वी कांट। हाँ ठीक है, डेफिनेटली ओके, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, वी आर जस्ट ह्यूमंस। हमें थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज को लाइक सीखने में, बनाने में, समझने में। करेक्ट। इनफैक्ट चाहे जितना भी हाईटेक लैपटॉप ले लो, उसे रेंडर होने में भी टाइम लगता है। करेक्ट, ठीक है, तो वो टाइम लगता है, बट क्लाइंट्स को इतनी समझ नहीं आती, ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब आई गेस बॉलीवुड तो अलग सीन चल रहा है, यहाँ तो ओजी लोग बैठते हैं, तो मेरे हिसाब से अमित त्रिवेदी नेवर गोना यूज किया अपनी नेवर इस जिंदगी में भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं करना, और ना वो कर भी ले। मतलब मैं नहीं मान सकता कोई एआई को हरा देगा भाई। मैं नहीं मान सकता कोई एआई उस लेवल का प्रोड्यूस कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता भाई। तभी तो ऑस्कर सिर्फ एआई रहमान। एग्जैक्टली, those guys can never be replicated by anything else। वो तो सब अपने लेवल पे गॉड्स है भाई। कमर्शियल म्यूजिक को लोग ऐसे ही मजाक मान लेते हैं, मजाक कहने वाली चीज होती है। ट्राई प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक अमित त्रिवेदी, ट्राई प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक सलीम सुलेमान सर। आई लव अमित त्रिवेदी ट्रैक भाई। अमित त्रिवेदी सर के ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्शंस काफी क्रेजी हैं। तो मेरे को 20s के गाने ना, लाइक बॉलीवुड के, अगर हम थोड़ा बॉलीवुड पे शिफ्ट होते हैं, 20s के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे कि एक गाना था, शान का गाना था, देन जालदा ट्रैप करके थोड़ा पाकिस्तान साइड का बैंड था, उनके गाने मैंने सुने। देन एक बॉम्बे वाइकिंग करके है, ऑफ कोर्स यस, ओजी, क्या सूरत है, ओजी, अमेजिंग ट्रैक। देन उसके बाद शाहिद कपूर ने एक एल्बम में एक्ट करा था एज अ मॉडल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो गाने। देन उसके बाद तुम्हारे वो आ जाते, क्या कहते हैं, पलाश सिंह, ऑफ कोर्स यस, मायरी, यूफोरिया बैंड जो क्रिएट करा था, एंड द ओजी का है लकी अली। हां ऑफ कोर्स यस भाई वो चीजें कभी एआई कर पाएगा इस जन्म में? नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लेगेसी बना दी, अब वो ही चीज चलती तो रहेगी। वही रियलिटी है, बिकॉज़ we listen to Lucky Ali sir because of the soul। जो वो गाते हैं, जो वो करते हैं, उसके अंदर एक वो जो सोल है, उस वजह से उनको सुनते हैं, और वो सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस कारण से AI can never replicate that। AI कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, वो सोल AI कभी नहीं दे पाएगा। आई होप इंडस्ट्री इस चीज को जितना जल्दी मान लो, हाँ नहीं, मानना ही पड़ेगा। I mean people who are lazy, people who just want to do it the easy way can rely on stuff like this। I'm okay with being the hard working guy। अगर मुझे AI यूज करके ही गाने बनाने हैं तो कोई बात नहीं, I'm okay with being the hard working guy। मैं AI नहीं यूज करूंगा, but I'll put my soul, my own ideation inside the track। साफ सी बात। इस बात में मैं एग्री करूंगा कि लाइक
creating a track, you are producing your own track. हाँ जी ठीक है, आपके पास बजट नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ आपके पास जी। क्रिएटिविटी नहीं है अबाउट एल्बम आर्ट, करेक्ट तब यू कैन यूज AI. करेक्ट क्योंकि क्या ओरिजिनलिटी जो मेन चीज है, जो आपका ट्रैक है, योर ओन प्रोड्यूस ट्रैक, वो तो आपका खुद का है. करेक्ट उसके बाद एल्बम आर्ट वर्क के लिए यू कैन गो लाइक AI की हेल्प ले सकते हाँ हो, ठीक है वो क्रिएट करके दे सकता है आपको. डेफिनेट क्योंकि आज के जो नए प्रोड्यूसर हैं, पैसा है नहीं, एंड Exactly. एक आर्ट वर्क बनाने के लिए भी आपके पास अच्छा बहुत budget बहुत होना बहुत भाई बहुत चाहिए. इट्स नॉट इजी अगर किसी अच्छे वेल नोन डिजाइनर के पास भी जाओगे तो वो अच्छा खासा बजट पे करेगा. डेफिनेटली एंड एक 13 14 15 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज होती है. Definitely, 10वीं में पढ़ने वाला क्या ही कितने पैसे एग्जैक्टली खर्च करेगा. एग्जैक्टली एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक इंडस्ट्री एंड स्पेशली योर इंडस्ट्री, हाँ जी भाई बेस म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 5 साल पहले तो एज यू नो साउंड ऑफ स्टार सर के यहाँ पे गए थे, 5 लोग आए थे. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड क्या कहते हैं, उस टाइम पे इतना होगा बट हमारे लिए दिल्ली में इतना मैंने नहीं देखा था. नहीं था इतना नहीं बट आज की डेट में बूम फट रहे हैं, बहुत बेटर है बहुत ज्यादा बेटर. पुणे में इफ यू हर्ड अबाउट एंटी सोशल, हाँ डेफिनेटली पुणे एंड मुंबई, हाँ तो लास्ट एंटी सोशल हैज बिकम द हब नाउ भाई एंटी सोशल में यू नो मेरे को वॉडलो एंड लग गया फ्रॉम पुणे के, वॉडलो को जानते हैं, तो मुझे वो लोग ले गए एंटी सोशल में. जैसे कि ब्रो सोशल तक हम लोग लिफ्ट से जाएंगे, देन उसके बाद हम सीढ़ी से एंटी सोशल पे जाएंगे. ओके ठीक है. एंड बेसिकली क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे ही आधे हाफ पे सोशल है नीचे, एंड ऊपर वाले हाफ पे एंटी सोशल है. इट्स लाइक कि नीचे आप सोशल सबसे बात करोगे और एंटी सोशल अकेले एक हाथ में. एंड जो सेटअप है, मैंने दिल्ली में ऐसा सेटअप कभी नहीं देखा, दिल्ली में कभी नहीं देखा. एंड इन्होंने कहा कि भाई मुंबई में जो एंटी सोशल है वो एकदम गली गुली अंदर जाते हैं, और पुणे में भी भाई बहुत दूर था. क्योंकि मेजर जितने भी क्लब्स वगैरह थे, ओरेला ये सारे थे, ये सारे जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, प्रीति वगैरह ये सारे एक साथ चिपके पड़े हैं सारे के सारे. वहाँ पे ओरेला वगैरह ये सारे एक साथ चिपके हुए थे, और एंटी सोशल सबसे अलग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर. ओके और जो मतलब जिस माइंडसेट के हिसाब से वो बना वो अलग लेवल. कल वहाँ पे ऑफ एंड ग्रेड जो वर्ल्ड लोन कर रहा है, हाँ जी उन्होंने शो कराया अपना, बेस एड्स करके प्रॉपर नाम रखा है, एलपीडी वाज हेडलाइनिंग. एंड भाई क्राउड जी फार. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंडिपेंडेंट शो पे इतने बंदे आ गए. पुणे के लोकल प्रोड्यूसर डीजे ने वो शो होस्ट करा और खुद ही अपने बंदे लेके आए थे. टिकट हाँ मैंने कल रात को स्टोरीज देखी हैं ये सब की. प्रॉपर. एंड दिल्ली में डबस्टेप सीन चल रहा है, शाउट आउट टू बैकडोर फॉर एनकरेजिंग दिस. बट डबस्टेप अभी दिल्ली में मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू पुणे एंड मुंबई स्टिल डेफिनेटली अग्रीड. रीजन क्या है उसका? यार रीजन बेसिकली ये है कि दिल्ली के अंदर मेरे को पर्सनली जो फील होता है ना, एक तो बेस लाइक प्रॉपर डबस्टेप के प्रोड्यूसर्स, प्रॉपर मान लो हैवियर ट्रैप साइड के, या प्रॉपर लाइक टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल साइड. बिकॉज अब डबस्टेप को मैं सच बताऊं तो वो भी नहीं मानता कि सिर्फ डबस्टेप के ग्राउल्स वगैरह हो गए. हां, क्वाइट फ्रैंकली सेइंग डबस्टेप हैज गॉन वे फार देन दैट. या Dubstep is practically anything that you can do with experimentation, like with experimenting sound. कुछ अच्छे heavy 808s वगैरह डाल दिए, सब basses डाल दिए. Dubstep is literally anything. तो dubstep को मैं उस तरीके से नहीं treat करता. Even my sound can be said a little mixture of dubstep trap. ठीक है? So coming back to the point again, हमारे दिल्ली के अंदर पर्सनली जो मुझे फील होता है थोड़ा सा ये कि हल्का सा बेसिकली डिस्पर्स हो चुके हैं आर्टिस्ट ना, साथ में जुड़ के नहीं काम कर रहे सब लोग, डिस्पर्स हो चुके हैं. अगर आप मुंबई की साइड देखो तो हमारे बहुत सारे जान पहचाने बंदे जो 5 7 8 लोग 10 लोग एक साथ काम करते हैं. दे आर एबल टू पुश आउट मोर, एक दूसरे का टैलेंट भी ज्यादा लोग लेके आ पाते हैं. लाइक गोवा फेब में को बॉयलर के लिए गया था, एंड वहां पे ना कुछ इनका डबस्टेप इवेंट चल रहा था, 12 आवर्स या 15 आवर्स का नॉन स्टॉप. डैम एंड सुल्तान SOLT I remember now, सुल्तान आया था. तो उसका टूर था इंडिया में, सुल्तान आया था. तो पुणे मुंबई का कुछ ऐसा टूर था, एंड गोवा में उसका था. तो गोवा में किसी ने अपना 12 घंटे का डबस्टेप इवेंट I remember now. ठीक. तो उसमें वॉडलो लग वहां भी मिले मेरे को, एंड दे वर लाइक 8 to 10 guys from Pune and Mumbai. All were producers. Correct. All were DJs. Correct. And I'm like, मतलब ये मुंबई से पुणे, पुणे से गोवा. Exactly. तो वही फैक्टर है. दिल्ली के अंदर बेसिकली अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ, अगर मैं गिनती भी करूँ ना, तो ज्यादा है भी नहीं है जो इस तरीके का मतलब परस्यू कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं. मुश्किल से हम 4-5 लोग होंगे, 5-7 लोग होंगे जो इनके बारे में एटलीस्ट मुझे पता है. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट एटलीस्ट जिनके बारे में मुझे पता है. इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, सो आई फील लाइक मुझे मोर और लेस सबके बारे में पता ही है. तो 4-5-6 लोग तो मुझे पता है कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं, इन लोग के पास पोटेंशियल है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, लोग बढ़िया करेंगे. नाउ द थिंग इज हम सब डिस्पर्स्ड हैं, हम सब अपनी अपनी लोकेशंस में हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल. इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग एनी इनिशिएटिव्स. हम सब अपनी अपनी जोन्स में हैं. अगर सारे एक साथ आ जाते हैं, सारे मिलके कलेक्टिव्स बना लेते हैं,
तो हम ज्यादा बेटर पुश कर पाते हैं चीजों को। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दिल्ली के अंदर अभी ये चीज मिसिंग है। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज ओपन टू स्टफ लाइक दिस। अभी इवेंचुअली शायद मैं इस चीज को इतना ज्यादा वो भी ना करूं, क्योंकि मेरा पर्सनली अभी कोई ज्यादा ऐसे सामान टी-रात से आउट नहीं है। इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग आउट स्टफ, इवेंचुअली व्हेन माय थिंग्स लाइक गो आउट, और एक चीज हो जाती है ना कि हाँ नाउ आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ म्यूजिक एज वेल, और मेरा थोड़ा सा वापस से सीन उठने लगता है कि हाँ बेस में भाई वापस से टी-राज की एंट्री हो चुकी है, तरुण की एंट्री हो चुकी है। आफ्टर दैट मे बी आई ट्राई माय बेस्ट कि हम लोग सारे फिर साथ में बैठे, बढ़िया से कोई कलेक्टिव वगैरह बिल्ड करें और फिर दिल्ली के अंदर हम पुश करें। डोंट यू थिंक थोड़ा सा मुझे दिल्ली का नाइट लाइफ ना खटकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक डिफरेंट जॉनर इवेंट्स? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड पंजाबी पार्टीज ये चाहिए। करेक्ट। ये क्लब में क्या रहेगा कि अगर कोई प्रोड्यूसर इलेक्ट्रो हाउस प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल टेक्नो भी प्ले, अब तो टेक्नो का बूम में है भाई। हाँ टेक्नो तो यहाँ पे बूम पे चल रहा है, यहाँ पे टेक्नो मार्केट में तो वही टेक्नो इवेंट हो। टेक्नो तो बहुत अब बॉलीवुड को टेक्नो के साथ मर्ज कर दिया, हाँ, बॉलीवुड definitely. टेक्नो चलेगा डेफिनेटली। बट इफ यू टॉक अबाउट लाइक डबस्टेप, हाइब्रिड रैप शोज नहीं है, हाइब्रिड लाइव शोज नहीं क्या है। मुंबई पुणे में VH1 सुपरसोनिक प्रमोट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में ऐसा कल्चर का यहाँ पे प्रमोटर्स प्रमोटिंग नहीं करते ऐसे shows। ये बात भी सही है कि हमारी तरफ इस चीज की एक्सेप्टेंस अभी नहीं है। अगर हम पुणे की बात करें, गोवा की बात करें, हाँ। मुंबई की बात करें, उस तरफ एक्सेप्टेंस बेसिकली है, हमारे इधर नहीं है। इफ यू गो आउट, इफ सम मैनेजमेंट गोज आउट, इफ प्रमोटर्स गोज आउट टू एनी इवेंट और वो लोग बोलते हैं कि हमें इस तरीके का शो करना है, तो वेन्यूज ही आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, वेन्यूज ही बेसिकली आपको भाव नहीं देंगे। या तो वो आपको करने ही नहीं देंगे, या तो वो कंडीशंस ऐसे रख देंगे जिनको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। फिर इवेंचुअली आपको रिजॉर्ट करना पड़ता है गंदे वेन्यूज पे, जो वेन्यूज आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, जो वेन्यूज आपकी बेसिकली नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। फिर उस पे क्राउड आता है, तो फिर क्राउड को लगता है भाई यार ये कैसा शो था, हमारे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये ऐसे था, वो ऐसे था, फिर क्राउड को मजा नहीं आता। तो वो सारे फैक्टर्स तो हैं, बिकॉज अभी दिल्ली के अंदर इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड क्राउड इज लाइक कि ब्रो अगर मेरा दोस्त जो है वो 809 प्ले कर रहा है तो मैं 809 रहूंगा, 9 Exactly. बजे आई विल लीव। वो वाली एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि आप सबके लिए रुक जाओ। हाँ। लोग उस जॉनर के लिए नहीं आते, लोग अपने Yeah. दोस्तों के लिए आ जाते हैं, दोस्तों लोग उस के लिए जॉनर के लिए नहीं आते कि अरे यार ये तो भाई बढ़िया डबस्टेप म्यूजिक मेरे को पूरी रात सुनना है, मैं यहाँ रुकूंगा। लोग उस चीज के लिए भी नहीं आते, एंड दैट ऑलवेज टेक्स टाइम। उसके अंदर टाइम लगता है। मुंबई हैज बीन पुशिंग आउट डबस्टेप म्यूजिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पुणे हैज बीन पुशिंग आउट डबस्टेप म्यूजिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब लोग नोटिस कर रहे हैं, प्रमोटर्स नोटिस कर रहे हैं, ब्रांड्स नोटिस कर रही हैं। Major city who is famous for drum and bass. Yes. डीएनबी के लिए Yep. पुणे होगा आई गेस। हाँ, तो Bangalore man. मेरे फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में बैंगलोर ही था, सच बता रहा हूँ, बट मैंने जान के नहीं बोला, मुझे लगा शायद मैं गलत आंसर दूंगा। Bro, have you heard Untitled? यस, Bro, दिल्ली में मैंने उसका gig attend करा। पागल आ गया यार। डेफिनेटली। भाई लाइक उसका सेट ऐसा चिपका हुआ है ना। डीएनबी बहुत क्रेजी है भाई, Crazy और मैं भी shit. इस साल डेफिनेटली डीएनबी वगैरह ट्राई करने वाला हूँ इन माय ओन साउंड ऑफ कोर्स, बट यस डीएनबी, यूके गैराज, ये सब मैं ट्राई करने वाला हूँ। यूके गैराज का तो मेरा बेस्ट है, आई एम सजेस्टिंग यू काल बैसाखी का। हम्म, ठीक है, उसका लाइक जैजी टी का गाना है हम्म, 140 गैराज हाउस की, जैसे मतलब उसने उसके आर्टवर्क पे बना हुआ प्रॉपर यूके गैराज भाई, बहुत बढ़िया ट्रैक है। एंड गैराज हाउस तो बूम कर रहा। बॉयलर, मुझे नहीं लगता कि इतने बॉयलर के शोज इंडिया में 6 महीने में हुए होंगे अब से पहले। हाँ नहीं डेफिनेटली ये तो है, ये तो फैक्ट है। क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ, देन फेब में गोवा में हुआ, ठीक है, बैंगलोर में हो गया, पुणे में हो गया, अभी फिर से इनका चंडीगढ़ में हुआ, दिल्ली, कलकत्ता में, एंड एक और है इंदौर में हुआ है। ऑफ सिटीज में ये लोग शोज कर रहे हैं एंड विद लोकल आर्टिस्ट। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा एज आई टॉक लाइक अबाउट नैश, क्रेजी गाय। हाँ नहीं डेफिनेटली आई हैव सीन हिम प्लेइंग एज वेल, वेरी गुड। चंडीगढ़ में जो उसकी एनर्जी थी और जो उसका लाइक एकदम माइंडसेट है, वो कंसोल में इफ आई एम पुटिंग समथिंग आई एम गिविंग माय 100%, नथिंग एल्स। वो डेडिकेशन भाई दिख रही थी सामने से। एंड बॉयलर रूम वाले भाई, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, पुलिस आ गई थी चंडीगढ़ में 1-1:30 बजे के 11, 11:30, 12 के आसपास आई थी। ये सारी चीजें तो चलती रहती है, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दिस। एंड दिल्ली में, मुंबई पुणे में तो फिर भी ओपन सीन, गोवा में तो पूरा ओपन सीन। दिल्ली में लाइक भाई मेरी खुद की चेकिंग होती है सीपी में। अगर मैं 12 बजे आ रहा हूँ या रास्ता से जा रहा हूँ, अब सीपी होते हुए जाऊंगा मैं, ठीक, तो वहाँ पे पुलिस वाले रोक लेंगे। अगर मैंने स्मोक करा होगा, कुछ करा होगा, देखेंगे भाई मैंने कुछ करा, मेरी गाड़ी से कुछ ना कुछ तो मिलेगा मुझे। एग्जैक्टली भाई, वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई या तो मैंने ड्रिंक कर रखी है, ना गाड़ी ठीक तरह चला रहा हूँ, ना मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, ना मैंने कोई जंप करी, ना कुछ, फिर मेरे को क्यों चेकिंग करो? ठीक है, इट्स ओके, बट कभी बार आई गेस वो दिल्ली का बन चुका है, वो प्रॉपर बन इट्स लाइक द स्टेरियोटाइप ऑफ दिल्ली। लड़का रात को बाहर घूम रहा है, पक्का कुछ करके घूम रहा है, स्टेरियोटाइप है दिल्ली का। वही शायद बैंगलोर मुंबई में ना रोके इतना, दिल्ली के अंदर जरूर रोके। दिल्ली में पक्का रोकेंगे।
एंड गोवा तो भाई ओपन कल्चर, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरियोटाइप बन चुका है दिल्ली के लड़के ना कुछ करके यहाँ पे तो घूम फिर रहे हैं। भी वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक लॉन्जेस एंड क्लब्स वगैरह, बट जो डार्क साइड थोड़ा सा बेस का मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ एक बेस प्रोड्यूसर को तेरे हिसाब से कम्युनिटी क्या सॉरी जो हमारी आम जनता है इंडियंस, एक बेस प्रोड्यूसर को क्या समझती है? प्रॉपर एक बीट प्रोड्यूसर तो वही हिप हॉप बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, बस एक बेस प्रोड्यूसर से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अलग क्या कर सकता है? सो बेसिकली अगर हम आम जनता की नजरों में देखें या तो बेस प्रोड्यूसर्स को तो ये समझा जाता है कि भाई ये तो है नशेड़ी वशेड़ी होंगे, कोई तगड़े ही है। समझ रहे हो, मतलब अगर सही देसी भाषा में बताऊं तो ये कोई तगड़े नशे वशे करते होंगे और ये जो है भाई इनका ऐसा ही सिस्टम है, बस ये घूमते फिरते हैं और ऐसे शोर शराबे में नाचते हैं। हैं एग्जैक्टली, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक। या तो लोगों को लगता है भाई ये क्या शोर है भाई, और ये लोग शोर में कैसे नाच रहे हैं, पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है, ये हाँ। कुछ करके बैठे हैं तभी एंजॉय कर रहे हैं। अब वो है तो उसमें क्या करें, इफ वी आर अट्रैक्टेड टू दो साउंड्स तो बेसिकली क्या करें, म्यूजिक इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव यार। एग्जैक्टली आप बैठ के 1 घंटे तक योगा म्यूजिक सुनते हो या कामिंग म्यूजिक सुनते हो जिसके अंदर बेसिकली रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हो जिसके अंदर बेसिकली फोली साउंड्स होती हैं, सारी नदियां चल रही हैं, झरने चल रहे हैं, आपको वो पसंद है। अब उसको आपको जज थोड़ी कर रहा है कि आपको झरने क्यों पसंद है। वैसे मुझे अगर ये तरीके का म्यूजिक पसंद है तो पसंद है, इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी सोल किस चीज से कनेक्ट करती है। बट हाँ ये तो फैक्ट है कि मतलब डबस्टेप प्रोड्यूसर्स को, डबस्टेप एंथुसियास्ट को लोग समझते तो ये कि भाई ये नशेड़ी वशेड़ी होंगे, इन्होंने कुछ खा पी रखा है तभी इनको ऐसे शोर में मजा आ रहा है नाचने में, तभी इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, ये फैक्ट है। ये मैंने नॉर्मल शोज भी देखा है, लाइक एरेनास के शोज होते हैं, पुलिस वाले आते हैं मतलब कि क्या चल रहा है हाँ ये लोग कौन है, मतलब ये लोग क्यों आए, इस बंदे के लिए क्यों आए, दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट गाय हु इज परफॉर्मिंग देयर, लाइक फॉर मार्टिन गैरिक्स, हार्डवेल भाई वो बंदे ओजी हैं भाई। हार्डवेल ने जब रिटायरमेंट ली थी मेरे आंसू निकल गए थे, एंड देन हार्डवेल को वापस देखा मैंने दिल्ली में अपनी ओन सिटी में, भाई ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था मेरे। एंड भाई अगर थोड़ा सा हम हिप हॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो लोग समझते भाई क्योंकि बूमिंग का चल रहा है अभी, एंड अभी हिप हॉप के बाद अभी थोड़ा टेक्नो चल गया है, अब हर जगह दिल्ली में विल सी टेक्नो, पॉली टेक्नो, हर जगह टेक्नो है, मेलोडिक टेक्नो, ये टेक्नो वो टेक्नो, और ये वही दिल्ली है जहाँ पे 1 साल पहले टेक्नो किसी ने सुना नहीं था। एग्जैक्टली 1-2 साल पहले हम टेक्नो के बारे में बात करते थे, तू ही मुझसे बोलता था टेक्नो के बारे में, और अब हर किसी को सुनना है, हाँ क्योंकि अब सबको कूल लगना है यहाँ पे। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट। इवेंचुअली हर 2-3 साल में एक वेव आती है, एवरीबॉडी कैच ऑन्स टू दैट, 1-2 साल तक वो रहेगी, फिर कुछ नया आ जाएगा। अब अगर अच्छे से याद हो 3-4 साल पहले ये स्टेटमेंट आई थी मार्केट में जब हम लोग एमआईटी में थे, हाउस इज डेड, हाउस इज डेड, एग्जैक्टली, एंड टेक्नो इज बैक, और द हाउस विल नेवर डाई। एग्जैक्टली हाउस इज लाइक द होली ग्रेल ऑफ EDM. House will never die, no matter what you do. House can take 1000 different forms across, मैं कह रहा हूँ 2050, अगले 50 सालों में, 100 सालों में, 150 सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाएगा, बट हाउस कभी नहीं जाएगा, रियलिटी है। वही है ना, जब फ्यूचर बेस की लहर आई तो एलियनियम बाइलियनियम, हाउस इज द ग्रेल ऑफ, आज स्क्रिलेक्स बना रहा है यार हाउस। ड्रेक ले ले भाई, ड्रेक ड्रेक की एल्बम में भाई हाउस ट्रैक थे भाई, इतने बढ़िया ट्रैक मारा, ओजी शिट भाई। हाउस इज नेवर डाइंग, हाउस इज द होली ग्रेल ऑफ EDM, वहीं से स्टार्ट हुआ था सबका, हाउस इज नेवर डाइंग। तो अकॉर्डिंग टू यू लाइक बेस म्यूजिक का भी इंडिया में क्या फ्यूचर है? क्वाइट फ्रैंकली सेइंग, अगर सिर्फ बेस म्यूजिक का ना कंसीडर करूं, पूरे अंडरग्राउंड को ही कंसीडर कर लूं कि लोग अंडरग्राउंड में जिस तरीके का म्यूजिक बना रहे हैं, साउंड्स जो यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली लोगों के समझ से बाहर है, जिसके अंदर कोई ऐसे लिरिक्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, अगर मैं सारी चीजें कंसीडर कर लूं तो यस इट विल डेफिनेटली टेक अ लिटिल टाइम, बट द मार्केट इज डेफिनेटली ग्रोइंग नाउ। इसके अंदर बस फैक्ट यही है कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करा पाते हो, आप कैसे अपने कनेक्शंस बना पाते हो, कैसे कैसे आप कहाँ से चीजें निकाल पाते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एन आर्टिस्ट हैज टू ईट एज वेल। रोटी तो आर्टिस्ट को भी खानी है, दाल रोटी तो आर्टिस्ट को भी खानी है, राइट? तो वो दाल रोटी निकालने के लिए आप किस तरीके से हासिल कर पा रहे हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अंदर मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये करो या ये मत करो। एक आर्टिस्टिक लाइफ हमेशा डिफरेंट ही होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है, और प्लस ये वाला म्यूजिक, दिस साइड ऑफ म्यूजिक इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट क्योंकि एक्सेप्टेंस कम मिलती है, बिजनेस भी नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे ग्रो होगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। इफ यू कैन गिव योर लाइफ टू दैट कि चलो भाई ठीक है टाइम लगने तो कोई बात नहीं, करते चलो, वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है। और यू कैन डाइवर्सिफाई, try adding your sound and making it a little people pleasing as well, you can do that as well, whatever suits you the best, but things take time, इसके अंदर भी टाइम लगेगा ही लगेगा।
हम भी बात कर रहे थे that we are the second generation. Yeah. हो सकता है थर्ड फोर्थ तक आते फिफ्थ तक आते आते ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो जाए और ये चीज़ लोग एक्सेप्ट भी कर लें, ये चीज़ बजने भी लगे सारी, ये पॉसिबिलिटी लाइक टाइम लगेगा बट या द डे विल कम। हाँ डेफिनेटली पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा हो गई है। अभी सुबह 5 बज चुके हैं, तो सुबह के 5 बज चुके ठीक हैं, है। हम रात को 11 बजे से रेक कर रहे हैं, 11:30 बजे से। बट जाने से पहले मेरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा था। डन। 2 इंडियन आर्टिस्ट, 2 इंटरनेशनल आर्टिस्ट विद whom you would like to collab। Oh. पहले दो इंडियन ले लेते हैं। 2 इंडियन आर्टिस्ट के साथ में कोलैब मारना लाइक बियॉन्ड चाहता एनी जॉनर, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वो सिंगर भी हो सकता है, कोई भी तेरी हूँ। ओके सो 2 इंडियन आर्टिस्ट जिनके साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ, Yeah. आई वुड रियली लाइक वन कोलैब विद हनुमान काइंड। अगर हम वोकल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, उनके रैपिंग की बात कर रहे हैं, so my track with his basically vocals on it, rap on it, any way he feels like, वो हो गया towards like the vocal side, क्या कह सकते हैं, कोई इंसान मुझे अपनी आवाज दे दे। Exactly. और अगर मैं प्रोडक्शन की साइड जाऊँ, if I want to collaborate with an Indian producer, I can think of one name right now is Karan Kanchan. मुझे करण कंचन कोलैब चाहिए and I really wish कि हम इसको जल्दी कर पाए। करण and I have had a few talks in the past जहाँ पर हम कोलैब पुश करना चाह रहे थे, but eventually he gets busy with his stuff, I get busy with my stuff. तो eventually मेरा मन है कि हमें करण कंचन कोलैब पुश कर पाए, मजा आएगा काफी। ये 2 तो हमारे यहाँ से हो गए। एंड 2 इंटरनेशनल। और अगर 2 इंटरनेशनल की बात करूँ, so of course if that day comes, I would definitely look forward to a Skrillex collab. मुझे पता था। अगर वो दिन कभी इस दुनिया, मतलब मैं तो कहता हूँ Skrillex मेरा गाना अपने किसी कॉन्सर्ट में बजा दे, मैं तो उतने में ही पागल हो जाऊंगा, मैं हाफ मैड हो जाऊंगा कि चल भाई, I have achieved a lot in this life. A collaboration is a very big thing. But अगर कभी हो पाए, I would die for it. So of course a Skrillex collab. And again, if I were to think of a second producer right now, I'll basically be tying between the two, जिनको मैं basically अपने inspirations मानता हूँ। Exactly. तो मैं दोनों के बीच में टाई करूंगा, सैन होलो और फ्लूम के बीच में मैं टाई करूंगा। इन दोनों में से मैं किसी ना किसी को चूज करना चाहता हूँ। मतलब वर्चुअल राइट, क्रैंकडेड। नहीं, that's not my zone anymore. मुझे लगा That's not my zone anymore. मैं उस तरफ हूँ ही नहीं। That's not my zone anymore. और भाई Skrillex, फ्लूम, हाँ, सान होलो, मतलब इन तीनों के साथ कभी ना कभी हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। really shit है भाई। तो इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं एंड आई होप दे बी लाइक बेस हेड्स हैं या बेस म्यूजिक लवर हैं या मेरे ऑडियंस में जो बेस म्यूजिक बनाते हैं, उन्हें ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी और थोड़ी सी मतलब समझने और सुनने वाली लगी होगी और तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक डॉ सिलेक्शन, साउंड डिजाइनिंग एंड सम ट्रूथ हार्श ट्रूथ अबाउट लाइक इंडस्ट्री, डार्क साइड ऑफ इंडस्ट्री एंड अबाउट लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, अलग अलग सिटी का अपना अपना कल्चर। तो अगर तुम्हें लाइक कोई भी अगर क्वेरी हो रिगार्डिंग योर डॉ या फिर रिगार्डिंग अगर तुम किसी लूप में फंस रहे हो, किसी प्रोडक्शन करते रहे बेस म्यूजिक में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो दिस गाय इज ऑलवेज रेडी फॉर यू 24/7। मतलब रात में मत करना, ही माइट बी बिजी, I might be sleeping. या इन हिज ड्रीम्स। ठीक है, तो मतलब ही विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, क्योंकि इसका भी वही मोटो है भाई, हमारी कम्युनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सको, जितना एक साथ रखो उतना अच्छा है, क्योंकि Definitely. वी प्रोड्यूसर्स आर ओपी इन द गेम गाइस। Exactly. ये वाला सीन है। ठीक, एंड प्लीज भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोगों से कि जितने भी तुम आर्टिस्टों को लाइक सुनते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, उनके शोज में जाते हो, आई एम ग्लैड तुम उन्हें प्रमोट करते हो, उनकी स्टोरीज लगाते हो, बट एक मेजर मतलब मेजर एक माइनर रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो तुम्हारे साथ में तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा हो सकता है वो भी एक प्रोड्यूसर हो, डबस्टेप बनाता हो, हाउस बनाता हो, ओ माय ही सिंग्स, कुछ भी, चाहे गाना गाता हो, कुछ भी हो, प्लीज सपोर्ट है। तुम 5,000 10,000 की टिकट लेके किसी भी अच्छे इंटरनेशनल एक्ट को देखने जा सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, बट भाई तुम 250 रुपये की अगर टिकट लेके अपने ही दोस्त के शो में जाओगे एंड उसके साथ साथ बाकी आर्टिस्टों को जो होम ग्रोन आर्टिस्ट है यार, उनको देखोगे, उनको उनके लिए स्टोरीज डालोगे, उनको प्रमोट करोगे, तो क्या पता इंडिया से ही बंदे आगे बढ़े। Exactly. बाहर से बंदे आके यहाँ परफॉर्म करके जा रहे हैं, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, हमें बड़ा करो, हमें फेमस करो, हमें पैसे दो, यहाँ का पैसा ही बाहर जा रहा है। हम थोड़े अमीर हों, हम थोड़े अपग्रेड कर पाए, हम स्टूडियो अच्छा ले पाए, मतलब हमारे देखने थोड़ा सेल्फिश हो गया, बट या प्लीज प्रमोट योर लाइक फ्रेंड्स, उनको सपोर्ट करो, उनका जॉनर आई नो कि तुम्हें इतना अच्छा ना लगे उनका जॉनर, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, बट गिव अ ट्राई, क्या पता अच्छा लग जाए। डबस्टेप नहीं तो डीएनबी नहीं तो हाउस नहीं तो ट्रैक, बहुत वैरायटी है भाई ईडीएम में बहुत, इसलिए भाई ईडीएम सबके लिए है,
EDM सिर्फ उनके लिए जिनके लाइक सोल कनेक्ट होता है भाई, एक चीज है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर एक रिमेंबर प्रोग्रेसिव हाउस एक टाइम पे उसमें वोकल्स नहीं होती, हाँ। सिर्फ मेरे डैश बर्लिन के सुनने, निकोल कार के सुनने, डैश बर्लिन भाई ग्रेट भाई, उस बंदे ने लाइक अगर वोकल्स हटा दो आई कैन स्टिल लिव द म्यूजिक, वैसा सिंगर उसका। तो प्लीज प्रमोट करो एक दूसरे को, ठीक है, एंड जो भाई आर्टिस्ट लोग हैं वो तो आपस में प्रमोट करो और इस पॉडकास्ट को प्रमोट करो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने बेस हेड्स है सब में फैला दो। अब तो भाई सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा हो गया, so मतलब क्या I'll look into that camera and say, सबसे पहली बात, ध्वनिल is doing a lot of good work these days, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। हम लोग रात को 11:30 बजे के आसपास बैठे थे, हम सुबह 5:30 बजे तक शूट कर रहे हैं, and this is all because of you guys। आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, it's not like he has something personal to gain out of it, it's because that he does it for the community को सपोर्ट करने के लिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को आर्टिस्ट से मिलवाने के लिए। So now your duty towards him is subscribe to the channel if you haven't yet, press the bell icon, उसके बाद लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेम आइडियाज रखते हैं, जो बेस म्यूजिक बनाना चाहते हैं, जो बेस म्यूजिक को पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर करो, उनको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, एंड देन wherever you feel like just share it, and of course keep watching the channel, keep supporting the channel, मुझे लग रहा है ये वीडियो ना मेरी दिल्ली से ज्यादा मुंबई पुणे में चलेगी। keep supporting the channel, और अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आ रही बहुत है, क्रेजी शिट आने वाली है भाई, बहुत सारी चीजें आने वाली है। सो we'll be seeing in the next one। अब मैं मिलूंगा कभी ना कभी, जब बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी तब मिलूंगा वापस से। क्या होता 6 महीने में पड़ जाए ये इंसान यार, फिर हमें इसके मैनेजर को फोन करना, वो कहना टॉक टू नहीं, वो डायरेक्ट नंबर ये नंबर नीचे जो है डायरेक्ट कॉल कर लेना, राइट? यो तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द ओनली टॉक शो, व्हिच गोना बी द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन और 20th एपिसोड ऑफ सेकंड सीजन, एंड आई होप कोई अच्छा ही आर्टिस्ट आए, लाइक टीराज पहले आर्टिस्ट आए हैं, ठीक है, नए आर्टिस्ट से तुम्हें उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आई होप यू विल शो योर लव एंड योर सपोर्ट टू। थैंक यू, सी यू, टाटा।